कंप्लीट हो जाती है, कोई भी एक नहीं है। जैसे कि मैंने आज क्या क्या कंटेंट पढ़ा है, मतलब कमांड का नाम, ठीक है, और जो भी कमांड पढ़ा दी मैंने, ठीक है, या टॉपिक क्या था उसका थोड़ा सा हाईलाइट करके, नहीं एक छोटा सा एक शॉर्ट समरी लिख लेना, ताकि और उसके बाद ग्रुप में भेज दो। उससे क्या है कि मेरे को रिमाइंड रहेगा कि हमारा सिलेबस कितना हो गया, क्योंकि मेरे पास पजल हो जाता हूँ, मेरे पास इतनी डायरीज इतने नोट्स को लेकर पड़ता है कि इतने नोट्स को वो करना पड़ता है कि खोजना पड़ता है। और मुझे हो सकता है कोई कमांड अगर भूल गया गलती से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम तो नहीं होगी, उसको बाद में कवर कर सकते हैं, लेकिन क्या पता लास्ट तक याद ना आए। तो लेट्स भाई आपके एक काम करो, जब क्लास एंड हो जाती है, नेक्स्ट क्लास होने से पहले आपका एक क्विक रिकैप, मतलब एक छोटा सा, मतलब कि आज जैसे हमने सर ये पढ़ा, ठीक है, कर लूंगा कंप्लीट, ओके ओके, वीडियो से कॉल कर लेना गौरव, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार ये लिखना है, जैसे आज हमने ग्रैप कमांड पढ़ी, सेड पढ़ी, कट पढ़ी, डब्ल्यू पढ़ी, टी कमांड पढ़ी, बस ऐसे थोड़ा सा समराइज तो ग्रुप में डाल दो कि यहाँ तक कितना हो गया, हमें आइडिया रहेगा, सबको आइडिया रहेगा। कोई पीछे होगा ना, उसको भी आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो एक मिनट, खुशप्रीत इधर है, खुशप्रीत माइक ऑन कीजिए। जैसा रेडी हो आप मोर कमांड के लिए? हाँ जी सर, रेडी हूँ रेडी नहीं हो? सर, रेडी हूँ, बस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था सर मैं। कंफ्यूज हो गए थे? सुबह तो आप रेडी थे। हाँ सर, अब भी रेडी हूँ, मतलब थोड़ा सा ना, मैं नया हूँ इस वजह से मेरे को प्रॉब्लम आती है सर। क्या आती है? प्रॉब्लम आती है सर। तो एक्सप्लेन आप बता सकते हो ना कमांड में, बस सिंपली कमांड टाइप करनी है, उसका मतलब बता दो बस, या थोड़ा सा और टाइम चाहिए? मेरे को थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। तो एक काम कीजिए, आपको एक अच्छी चीज बता देता हूँ, ठीक है, आप अकेले में अपना पीसी खोलो, घर पे बैठो, ठीक है, और उस कमांड का जो आप बताना चाहते हैं ना, एक नोट्स बना लो कि हाँ इस कमांड का मतलब ये है, इसका मतलब ये होता है, चाहे वो आपको हिंदी में लिखना है या किसी भी लैंग्वेज में, ऑन लैंग्वेज में उसका नोट्स बना लीजिए। इस ऑप्शन का ये मतलब है, ये चीज प्रेस करूंगा इसका मतलब ये लिख ले। उसके बाद क्या है कि एक सेल्फ समराइज होता है, बैठो कीबोर्ड के साथ टाइप करते रहो, इस कमांड को फायर करते रहो, हाँ इसका मतलब ये होता है, मन मन में बोलते रहो थोड़ा जोर से, उसको आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और आपको ऐसा फील लगेगा कि हाँ बस सब आपकी सुन रहे हैं और आपके आगे लेक्चर में लाइव क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है। और ऐसे करो, उसके बाद क्या है, एक दो बार आप ऐसी प्रैक्टिस करो, उसके बाद ठीक है, ये आपका टास्क है, मोर कमांड आप ही करवाओगे इधर, ठीक है खुशप्रीत सिंह। नर्वस होने की बात नहीं है सर, देखो आप अकेले को नहीं, देखो ये बिल्कुल दिल पे मतलब मैं आपको टारगेट कर रहा हूँ, नहीं बिल्कुल भी आपको मैं टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको सिखा रहा हूँ और मेरा काम यही है, ठीक है, सबको यहाँ पर स्टेज फियर भी कम करना। मैं किसी संतोष से भी करवा लूंगा, यश से भी करवाऊंगा सबको, लेकिन क्या है कि मैं फर्स्ट स्टार्टिंग आप लोगों से करना चाहता हूँ, ठीक है, आप लोग फियर भी हो, सब कुछ हो, ठीक है खुशप्रीत। डोंट इशू की सर हर बार मेरे को टारगेट करते हैं, नहीं है। तो हम अपने टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। एक बार बता दीजिए, तो मैं स्क्रीन सबको दिखाने लगे देता हूँ, आप मेरे को बता देना। आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक टास्क दिया था, आई होप कि सबने देख लिया होगा, ठीक है, तो सबने किया है, ठीक, अच्छा है। लेकिन एक मोहम्मद आए नहीं है, एक बार सुनेगा कमांड, यहाँ लिख दो कोई, मैं बता देता हूँ मैं क्या बताया, ठीक है, कोई बात नहीं। यस, एक बार अपनी रिकैप के लिए ये है कि सुबह कौन बताएगा गाइज, आप में से कोई भी एक बंदा बताओ, थोड़ा सा रिकैप करो कि किस किस कमांड के बारे में, छोटा सा समरी कि मैंने क्या क्या बताया था सुबह। गौरव आप बताइए। सर वॉइस आ रही है? हाँ बिल्कुल। सर आप ये बता रहे थे, क्या कहते हैं, कैट कमांड के बारे में थोड़ा बता रहे थे कि कैट और पाइपलाइन है ना, कि अगर मैं आपका क्या कहते हैं किसी फाइल से रीडायरेक्ट कर रहा हूँ आउटपुट, और पाइप सिंबल लगा रखा है, तो वो इनपुट ना आगे नहीं जाएगा, मतलब एज ए इनपुट नहीं जाएगा, वो फाइल में जाके सेव हो जाएगा, एज ए इनपुट नहीं लेगा। ये इसका एक ड्रॉबैक है आपका, ये पाइप हम्म, सिंबल अगर यूज करते हैं तो हम। हम्म। हाँ, मैंने सर इतना ही पढ़ा था, इसके बाद मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, ठीक है, देखो बेसिकली आपको रिकैप कर देता हूँ, माइक ऑफ कर लीजिए। मैंने सुबह बताया था कि कैट कमांड ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, अब कैट के बाद उसके अंदर टैग कमांड मैंने पढ़ाया है, अगर आपको रिवर्स मोड में पढ़ना है। उसके बाद मैंने डब्ल्यू कमांड के बारे में बताया है, अगर आपको काउंटिंग करनी है वर्ड लाइन और उसकी कैरेक्टर्स की।
उसके बाद मैंने आपको बताया है कैट के बाद टी कमांड के बारे में। टी कमांड से पहले थोड़ा एक्सप्लेनेशन किया कि आप ऐसा ऐसा करोगे तो ऐसा करने से आपको ये एरर आ सकती है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पाइप सबसे ज्यादा आप अपने इधर आप पाइप ही यूज करोगे एक्चुअल में, बाद में भी आप पाइप यूज करो टी से पहले, लेकिन क्या है कि एक्चुअल में पाइप से पहले अगर इनपुट रीडायरेक्शन अगर आउटपुट रीडायरेक्शन का सिंबल यूज कर लेते तो वहां पे क्या प्रॉब्लम ये आती है कि जो आप करना चाहते हो वो हो नहीं पाता, इसलिए टी कमांड से आप वो पॉसिबल है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ टी कमांड के बारे में। उसके बाद हमने एसईडी कमांड के बारे में पढ़ा है। ठीक है, एसईडी कमांड को बहुत डिटेल में पढ़ा है, शायद हमारे 45 मिनट लगे होंगे उस एसईडी कमांड को क्लियर करने के लिए। ठीक है, 45 नहीं 1 आवर लग गया। ठीक है, हमें एसईडी कमांड के बारे में पढ़ाया है पूरा डिटेल, एक एक जो जो एसईडी कमांड कर सकती है पूरा डिटेल में। उसके बाद क्या है एसईडी कमांड क्या करती है मैं बताया, फाइंड रिप्लेस प्रिंट और डिलीट ये सारे काम करती है। उसके बाद मैंने बताया यस ग्रैब कमांड के बारे में। ठीक है, ग्रैब कमांड को कैसे कर सकते हैं, ग्रैब के एंड में है, पूरे ग्रैब कमांड कंप्लीट नहीं किया है, तो ग्रैब कमांड क्या बिल्कुल फिनिश करने के लिए हम चल रहे हैं। ठीक है, ग्रैब कमांड को भी बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि हम डिटेल में ही पढ़ रहे हैं तो हमारा कोर्स स्क्रैच से है, तो स्क्रैच से ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने लास्ट में ग्रैब कमांड का एक ऑप्शन ये करवाया था कि अगर आपको लास्ट में ये कोई भी पैरामीटर मैं क्या बता देखे, ये थी हमारी फाइल क्या, मैं जाता हूँ CD एक मिनट स्लैश TM, अगर ऑलरेडी मैं TMT के अंदर हूँ। ओके, मैंने यहाँ पर एक कैट किया और सैंपल 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 ये रहा सैंपल फाइल थी। मैंने लास्ट में ये बताया था कि अगर मैं ग्रैब कमांड यूज करता हूँ ग्रैब, उसके बाद मुझे क्या करना है ग्रैब करना है कि मुझे वो चीज प्रिंट आउट करके दिखिए स्क्रीन पे, वो चीज ग्रैब करके दिखाइए जो उससे सुपर से स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके लिए मैंने क्या हाइफन आई को यूज किया। हाइफन आई का मतलब कैश सेंसिटिव को इग्नोर करे, उसके बाद आपको सिंगल कोट लेना है। सिंगल कोट के अंदर आप क्या आपने क्या ये एक सिंबल यूज किया कैरेट सिंबल, और उसके शायद इसको कैरेट बोलते हैं जहां तक है। आई अगर मैं रॉन्ग हूँ तो कोई भी चैट में बता दीजिए। अच्छा, टेक्स्ट स्मॉल दिख रहा है, ओके ओके ओके। अभी सही दिख रहा है गाइस, अब सही दिख रहा है स्क्रीन पर, अब विजिबल है क्लियर। ओके ठीक है, उसके बाद हमने क्या है इसको ये सिंबल यूज करेंगे, इसको शायद कैरेट सिंबल बोलते हैं। उसके बाद आप क्या करना है सुपर सुपर आपको इसमें क्या है सर्च करना है। सर्च करने के बाद किस किस फाइल के अंदर, सैंपल नंबर सैंपल वाली फाइल के अंदर। और जैसे हिट एंटर किया इसने क्या कर दिया, जो भी लाइन सुपर से स्टार्ट हो रही थी उसको इसने क्या कर दिया प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, दूसरा मैंने क्या बताया था कि मुझे वो सर्च करके दीजिए, वो पैटर्न सर्च करके दीजिए जिसके जो एंड में बैश से फिनिश हो रहा हो, जिसके एंड में बैश आता है। ठीक है, एंड लाइन के एंड में क्या बैश बैश, इसका मतलब मैंने डॉलर यूज किया। उसके बाद ये किया, डॉलर का मतलब होता है एंड ऑफ द लाइन, जो बैश वर्ड से खत्म हो रही है लाइन उसका उसको प्रिंट करके दीजिए। सैंपल किया मैंने, उसके बाद फिर ये सारी क्या थी बैश, ये सारी की सारी वो लाइन थी जो लास्ट एंड में बैश से फिनिश हो रही थी। उसके बाद मैंने एक टास्क दिया था, वो टास्क आप लोगों को करने के लिए, ठीक है, वो टास्क आपको ग्रुप में ऑलरेडी कोई ना कोई आपको बता देगा, नहीं तो जब आप रिकॉर्डिंग से कवर करोगे यस तो उससे आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक दो और दिए थे, टास्क नहीं बोल सकता मैं इनको प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलूंगा, क्योंकि टास्क तो हमारे अलग लेवल से चलते हैं, वो तो ऑलरेडी 2 ही टास्क आए हैं। देखो अब मैं इसके बारे में थोड़ा अब और आगे जाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने क्या किया था LSCPU किया, LSCPU किया। अब मैंने LSCPU में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। ठीक है, LSCPU के बारे में हम और भी चल, अब मुझे यहाँ पर क्या जो आर्किटेक्चर है ना, ये रहा आर्किटेक्चर, इस वाले को ओनली इसको ही ग्रैब करना है। ठीक है, इसको कैसे ग्रैब करूंगा, सीधी सी बात है, मैं ग्रैब कैसे करूंगा, मैंने क्या किया ग्रैब हाइफन मैं सबसे पहले क्या किया नॉर्मल यूज किया मैंने LSCPU, पहले कमांड के ऊपर चला रहा हूँ तो LSCPU टाइप सिंबल यूज किया, उसके बाद ग्रैब किया। ग्रैब के बाद मैंने क्या लिया, मैं लिखता हूँ आर्किटेक्चर ARCHITECTURE आर्किटेक्चर, आई थिंक स्पेलिंग सही होगा, हाँ आर्किटेक्चर। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया हिट एंटर किया, लेकिन इसने सर्च नहीं किया। सर्च क्यों नहीं किया, क्योंकि जो ऊपर जो आर्किटेक्चर आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है कैपिटल में, और लिनक्स केस सेंसिटिव है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर हाइफन आई का यूज कर लेंगे। हाइफन आई यूज करने से क्या होगा, ये हमारा इसको सर्च कर देगा, लो ग्रैब करके दे दिया इसने।
ठीक है। अगर नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसको मॉडल नेम को प्रिंट करना है। यहाँ पर शायद मॉडल नेम यहाँ पर होगा। ओके, कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। मॉडल नेम को सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पर इसका मॉडल कौन सा है, ठीक है। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैंने lscpo कमांड यूज की, उसके बाद मॉडल नेम के लिए मैं क्या यूज करूंगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, डबल कोट के अंदर, क्योंकि स्पेस सेपरेटेड वर्ड है। अगर स्पेस सेपरेटेड वर्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोट कोट के अंदर उनको रखना होगा, वरना इसका मतलब स्पेस सेपरेट होने के बाद एक को तो पैटर्न समझेगा, एक को फाइल समझ बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिखा मॉडल नेम, उसके बाद हिट एंटर किया, तो मॉडल नेम पे क्या है, दो थे। अब आपको एग्जैक्ट मॉडल नंबर चाहिए तो इसमें एक पैरामीटर लगा सकते हैं W, ठीक है, स्विच लगा सकते हैं। अब एग्जैक्ट भी क्या, मॉडल नेम इधर यही आ रहे हैं, क्योंकि बायोस आगे लगा हुआ है, मॉडल नेम एग्जैक्ट हुआ है। अगर मुझे ओनली ये चाहिए, ठीक है, ओनली जो मॉडल नेम स्टार्टिंग से हो रहा है उसके लिए मैं कैट सिंबल यूज किया, लो अब क्या, ओनली जो हमें चाहिए था वही आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएगा। अब मैं क्या चाहता हूँ कि हमें मल्टीपल पैरामीटर को सर्च करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे। मल्टीपल पैरामीटर को भी हम इसकी हेल्प से सर्च करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, जैसे मैंने किया, बोलो ठीक है सर मैं ऐसे करता हूँ, ग्रैब किया और मल्टीपल पैरामीटर, जैसे कि मैं इसमें सर्च करना चाहता हूँ सुपर सुपर सर्च करना, तो मैंने हाइफन आई यूज ही कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सुपर, उसके बाद मैं क्या सर्च करना था, FTP, और एक क्या सर्च करना चाहता हूँ, DNS, ठीक है। मैं तीनों को सर्च करना चाहता हूँ इस फाइल के अंदर, सैंपल के अंदर, कैसे, अब मैंने हिट एंटर कर दिया। आप लोगों को शायद यहाँ पे कुछ चीज समझ में आई कि इसने क्या किया, इसने क्या कर दिया, ग्रैब के बाद -i केस इंसेंसिटिव। इसने क्या है, पहले उसको क्या समझा, बोला कि सुपर मेरा क्या है, पैटर्न है, मुझे इसको सर्च करना है, और इन तीनों को क्या समझ लिया, फाइल, मुझे FTP नाम की फाइल में, DNS नाम की फाइल में और सैंपल नाम की फाइल में सर्च करना है, ठीक है। तो इसने क्या किया, ग्रैप नाम की कोई फाइल ही इसकी ग्रैप किया इसने, FTP नाम की कोई फाइल नहीं है, इसलिए इसमें इसको नहीं मिला। उसके बाद DNS नाम की कोई फाइल नहीं मिला। इसने क्या समझा, इसको आपको समझ में आया कि सुपर के बाद जब स्पेस सेपरेटेड हो गया, इसने इसका मतलब समझा कि FTP भी कोई फाइल है, DNS भी कोई फाइल है, सैंपल भी कोई फाइल है। तो इन्हें तीनों के अंदर ग्रैप करने की कोशिश की, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो ये सुपर है, FTP और DNS है, ठीक है, ये क्या करे, ये तीन पैटर्न्स हैं, और इस फाइल के अंदर तीनों पैटर्न को मैं क्या करना चाहता हूँ, सर्च करना चाहता हूँ। तो कैसे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक grep कमांड होती है, आजकल grep पढ़ाना छोड़ दिया है, ठीक है। एक grep, ठीक है, grep कमांड होती है, ठीक है, इसका यूज करते हैं grep कमांड का। ग्रैप और grep कमांड में सिर्फ डिफरेंस यही है कि ग्रैप सिर्फ सिंगल पैटर्न को सर्च कर पाता है, और grep क्या करता है, मल्टीपल पैटर्न को सर्च कर सकता है, और जितने भी ऑप्शंस हैं, सब कुछ है, वो सारे सेम काम करते हैं। इसका -i भी काम करेगा, -n भी काम करेगा, जितने भी ऑप्शंस है वो सारे काम करेंगे, सिर्फ डिफरेंस वही है, ये मल्टीपल पैटर्न्स को सर्च कर सकता है, और grep कमांड सिंगल पैटर्न के लिए बनाया गया है। लेकिन grep कमांड में भी एक स्विच है, वो यूज करने से ये grep वाला काम हो जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन नमन, grep कमांड यूज करते हैं, ठीक है। grep का कैसे यूज कर सकते हैं मैं बताता हूँ, ठीक है। grep किया, उसके बाद मैंने किया सिंगल कोट, उसको क्लोज किया, उसके बाद मुझे क्या सर्च करना है, सुपर, उसके बाद मुझे पाइप सिंबल, उसके बाद मैंने क्या सर्च करना है, FTP, फिर पाइप सिंबल, उसके बाद मुझे क्या सर्च करना है, दूसरा मैं क्या सर्च कर रहा था, DNS, ठीक है। इन तीन चीजों को मैं मल्टीपल पैटर्न था किसके अंदर सर्च करना चाहता था, सैंपल नाम के लिए। लेकिन यहाँ पर एक इशू होगा, क्योंकि सुपर है, केस इंसेंसिटिव का लिए आप स्विच पहले लगा लो, ठीक है, -i लिख लिया, ठीक है। और मैं क्या चाहता हूँ, NB, मैं चाहता हूँ कि नंबर भी शो करे किस किस लाइन के अंदर ये है, सारे काम चीजें वो काट करेंगे। यहाँ पर एक चीज कंफ्यूज मत होना कि सर यहाँ पर पाइप का मतलब, देखो पाइप सिंबल आप नॉर्मल कमांड के लिए यूज करते हो, तो वो क्या है, आपको एक अलग मतलब से काम करता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यहाँ पर पाइप सिंबल का मतलब अलग है, यहाँ पर वो पाइप सिंबल का वो मतलब नहीं है जो आपने पढ़ा है। यहाँ पर मतलब है कि हाँ, सुपर को भी आपको इस फाइल के अंदर सर्च करना है, FTP को भी इसको हाँ, और बिल्कुल सही, ठीक है, और DNS को भी इसके अंदर सर्च करना है, मल्टीपल। और मैंने क्या कर दिया, हिट एंटर कर दिया। देखो अब इसने क्या है, सुपर था उसको भी सर्च किया, FTP था उसको भी सर्च किया, जहां DNS था उसको भी सर्च किया, और ये लाइन नंबर के साथ इसने प्रिंट कर दिया किस किस लाइन नंबर में इसको सर्च मिला। grep कमांड आपको समझ में आ गया। दूसरा, अगर आप चाहो तो ये काम क्या कर सकते हो,
ग्रैप कमांड से भी कर सकते हो। ग्रैप पे कैसे करेंगे, ग्रैप किया हाइफन कैपिटल ई, उसके लिए आप यूज करोगे कैपिटल ई, ठीक है। उसके बाद आपने लगाया केस इंसेंसिटिव, उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस, उसके बाद सेम यूज करोगे आप। आपने सुपर सुपर, उसके बाद ये बिल्कुल सेम है, फिर उसके बाद एफटीपी, उसके बाद डीएनएस, और क्लोज कर दिए, उसके बाद सैंपल फाइल के अंदर, ठीक है, और हिट एंटर। आउटपुट बिल्कुल एग्जैक्ट सेम आया। कुछ लोग क्या करते हैं, लेकिन ई ग्रैप भी एक कमांड है जो आपको पता होना चाहिए। ई ग्रैप का मतलब है इनहेंस्ड ग्रैप, ठीक है। ग्रैप में इनहेंस वर्जन बनाया गया है ये भी, ठीक है। लेकिन आप अगर आप ग्रैप कमांड के साथ अगर सुटेबल हो, आपको अगर सारे ऑप्शन याद रहते हैं, तो बिना किसी प्रॉब्लम के आप क्या ये भी यूज कर सकते हो। लेकिन आपको एक स्विच यूज करना होगा ई ग्रैप वाला काम करने के लिए, ये रहा बस डिफरेंस वही था, इसलिए मैंने कमांड बता दिया आपको। अब क्या है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं एक पैटर्न को मल्टीपल फाइल्स के अंदर सर्च करना चाहता हूँ। उसके लिए हम एफ ग्रैप कमांड का यूज करते हैं, ठीक है। अब मैं अभी तक मैंने क्या किया कि मल्टीपल पैटर्न को सिंगल फाइल के अंदर सर्च किया, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि सिंगल पैटर्न को मल्टीपल फाइल्स के अंदर सर्च करना है। वो मैं कैसे करूंगा, उसके लिए एक एफ ग्रैप कमांड होती है, एफ ग्रैप, GREP, एफ ग्राफ मल्टीपल। इसका ये किस कमांड काम आती है, ये मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन। टू सर्च एनी पैटर्न फ्रॉम मल्टीपल फाइल, इसका मतलब ये है, ठीक है। मैं इसके सामने लिख देता हूँ आपको, एफ ग्राफ। उसके बाद आप चाहो, लोग आजकल एफ ग्राफ, आजकल क्या एफ ग्राफ का यूज ही नहीं करते, ई ग्राफ का बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि इसके स्विच ग्राफ में है, इसका भी स्विच ग्राफ में है, ठीक है। वो भी आपको मैं बताऊंगा। इसका मतलब है टू सर्च एनी पैटर्न फ्रॉम मल्टीपल फाइल्स, इसका मतलब सिंपल मतलब ये है, ठीक है। अब कैसे यूज कर सकते हैं, मैंने क्या किया, एफ ग्रैप किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या सर्च किया, एफ ग्रैप किया मैंने, हाँ, एफ ग्रैप के बाद मैंने सुपर, कैपिटल एस है उसमें, वो सुपर ऑप्शन इसमें भी काम करेंगे। उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, सुपर पैटर्न को मैं क्या करना चाहता हूँ, स्लैश ETC स्लैश पास WD फाइल के अंदर सर्च करना चाहता हूँ। दूसरा एक स्लैश ETC ग्रुप नाम की फाइल के अंदर भी मैं सर्च करना चाहता हूँ, GROUP ग्रुप, ठीक है। और क्या चाहता हूँ मैं, स्लैश ETC स्लैश शैडो, SHADOW शैडो फाइल के अंदर सर्च करना चाहता हूँ। हिट एंटर कर दिया, मिला नहीं, क्योंकि ये पैटर्न है ही नहीं। सुपर ओनली हमारी सैंपल वाली फाइल में। अगर मैं यहाँ पर रूट करता हूँ, ठीक है, क्या करता हूँ, रूट, उसके बाद आपको मिल जाए कमांड में। ओके, कमांड से का साथ मैंने गड़बड़ कर दी, जो चेंज करना था वो नहीं। हाँ देखो, एफ ग्रैप किया, उसके बाद मैंने रूट किया, ठीक है, ये रहा स्लैश। अब ये बताएगा स्लैश ETC पास डब्ल्यू फाइंड के यहाँ, इसमें यहाँ पर रूट था, पास WD वाली फाइल में ग्रुप में यहाँ पे रूट था, और शैडो वाली फाइल में यहाँ पे रूट था। इसने क्या कर दिया, सिंगल पैटर्न को मल्टीपल फाइल्स में सर्च कर दिया। लेकिन ये काम आप ग्रैप कमांड से भी कर सकते हो। ग्रैप के साथ क्या करोगे, आप ग्रैप किया, आपने किया हाइफन कैपिटल F और I, और मैं N ये चाहता हूँ। उसके बाद मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, रूट, ठीक है, स्लैश ETC स्लैश पास WD, ठीक है। उसके बाद स्लैश ETC स्लैश शैडो, SHA शैडो, ठीक है। मैं दो ही फाइल से सर्च करना था, हिट एंटर। इसने यहाँ पे भी इसको शो कर दिया। लेकिन आपको एक चीज बता देता हूँ, ठीक है, पहले क्या करते थे हम, ग्रैप कमांड में हाइफन F का यूज करते थे, ठीक है, ये एफ ग्रैप वाला काम करने के लिए। लेकिन अब क्या है, आजकल इसको अपडेट कर दिया गया है, ग्रैप कमांड में बाय डिफॉल्ट हाइफन F ऑप्शन इनेबल है। इससे पहले एक एग्जांपल देख चुके हैं, जब हम मल्टीपल पैटर्न को सर्च कर रहे थे, ठीक है, वहां पे इसने क्या कर दिया था, सुपर को सर्च कर दिया और बाकी तीन को फाइल समझ लिया। मतलब वहां पर ऑलरेडी आप देख चुके हो। मैं क्या कर सकता हूँ इस कमांड में, अगर मैं हाइफन F नहीं यूज करूंगा तब भी ये सर्च करके दे देगा। बाय डिफॉल्ट ये इनेबल है, ठीक है, ग्रैप कमांड के साथ। इसलिए आपको एफ ग्रैप कमांड है वो यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक आपको?
समझ में आया? ठीक है, एक चीज बता देता हूँ इसमें, इंटरेस्टिंग है। अब मैंने क्या किया, ग्रैप किया, हाइफन कैपिटल ई किया, आई किया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैंने इसका आपको पता है मल्टीपल पैटर्न सर्च करना है। मैंने क्या किया, रूट सर्च करना है एक तो। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, एक एफटीपी सर्च कर मल्टीपल पैटर्न में, ठीक है। मैंने इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्लैश ईटीसी RWD फाइल को दे दिया, एक स्लैश ईटीसी शैडो फाइल को दे दिया, ठीक है, SHAD शैडो फाइल को, ठीक है। एक स्लैश ईटीसी स्लैश, ठीक है, एक ग्रुप वाली फाइल को दे दिया। उसके बाद मैंने हिट एंटर किया, ठीक है। यहाँ पे किसी पार्टुलिक ग्रुप तीनों में इसने सेट करके दे दिया, लेकिन एफटीपी सर्च कर दिया वहां पर इसने मल्टीपल ऐप में जो भी दिखाना चाहता था ये अपडेट हो गया क्या? उसके बाद ग्रैप मैंने एक और चीज दिया। एक्चुअली में काम कर रहा, मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता था, ठीक है। इस कमांड को मैंने फायर नहीं किया था, इसको एडिट नहीं एडिट किया है। एक्चुअल में क्या था ना कि शायद आरएचएल 9 में ये शायद अपडेट हो गया है। इससे क्या है कि कमांड तो सब पे सेम करती है। यहाँ पे क्या, जब आप हाइफन ई यूज करते थे ना, तो हाइफन ई यूज करने से क्या होता था ना, ये ओनली पहले वाली फाइल में यहाँ पे कुछ एरर देता था, क्योंकि हाइफन ई का मतलब है कि मल्टीपल पैटर्न्स सिंगल फाइल, ठीक है। नहीं 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 नहीं, ओके 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 ओके, आई एम रॉन्ग। ये दोनों काम कर देता है, ग्रैप हाइफन ई और आई। इसने क्या कर दिया, आप मल्टीपल पैटर्न्स और मल्टीपल फाइल्स के अंदर सर्च कर सकते हो, ठीक है। हाँ, मैं गलत बोल रहा था। अब इसके बाद अगर ये काम अगर आप हाइफन एफ में लगाओगे, ठीक है, हाइफन एफ, उसके बाद करोगे ना, ये सर्च नहीं करेगा, ठीक है। ये सर्च ही नहीं करेगा, क्यों? हाइफन एफ का मतलब है कि वो सिंगल पैटर्न मल्टीपल फाइल से सर्च करता है, ना कि मल्टीपल पैटर्न मल्टीपल फाइल्स। मैं उल्टा बोल रहा था, एक्चुअली मैं स्किप हो गया माइंड से। मैं दोबारा बता देता हूँ, ग्रैप हाइफन ई आपने यूज किया तो ये दोनों काम कर दे रहा है, ठीक है। आप मल्टीपल पैटर्न मल्टीपल फाइल से के अंदर सर्च कर सकते हैं, लेकिन हाइफन एफ में ऐसा नहीं कर सकते। आपको सिंगल पैटर्न ही सर्च करना पड़ेगा मल्टीपल फाइल से। ये ऐसी फैसिलिटी आपको नहीं देता, ठीक है। अब देखो इसने क्या कर दिया, अपना काम किया है, ठीक है। समझे? शायद आप लोगों को यहाँ पर चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सबका? एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इसमें, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसे कि एक क्लियर करता हूँ मैं, अरे कैप्स लॉक मत हो, ये क्लियर किया। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मैंने कैट किया स्लैश ईटीसी। ईटीसी के अंदर एक डिफॉल्ट डायरेक्टरी है, डिफॉल्ट के अंदर एक यूजर ऐड करके एक फाइल है, ठीक है। अब मैंने इसको एंटर किया, इसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। जैसे कि इसका ग्रुप का नंबर, होम आईडी, उसका होम नंबर, इनएक्टिव ये है, इसका सेल कौन सा है, स्केल डायरेक्टरी कौन सी है, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन कई बार हमारे साथ सामने यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि इस फाइल का पाथ भूल गए आप, और हमें सिर्फ इतना याद है कि स्लैश ईटीसी स्लैश डिफॉल्ट नाम का एक फोल्डर है, और इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स हैं, और यहाँ किसी एक फाइल में स्केल लिखा हुआ है, और वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, लेकिन हमें फाइल का नाम नहीं पता। देखो मैं दिखा देता हूँ, ऐड करोगे जब स्लैश ईटीसी स्लैश डिफॉल्ट, ठीक है। अभी एंटर करोगे, एक्चुअली यहाँ पे कुछ होगा नहीं, एक मिनट एलएस करता हूँ, सॉरी, ऐड नहीं करना, एलएस कर दिया। ग्रुप और यूजर ऐड, ठीक है, यहाँ पे दो ही हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, अगर यहाँ पे बहुत सारी फाइल हो सकती है, ठीक है, जैसे ईटीसी में बहुत सारी फाइल्स हैं, ऐसे डिफॉल्ट्स में भी बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर बहुत सारी फाइल है, तो आपको नहीं पता कि मुझे
आइडिया है कि रफ आइडिया की ईटीसी है, डिफॉल्ट है, लेकिन स्केल पक्का मिलेगा। और आपको सर्च करना है, तो कैसे सर्च करोगे आप? क्या आप डायरेक्ट ऐसे करोगे, ग्रैप हाइफन आई, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, ग्रैप हाइफन आई, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, स्केल। स्केल सर्च किया और मैंने क्या कर दिया, स्लैश ईटीसी स्लैश डिफॉल्ट। ठीक है, हिट एंटर। ये क्या था, ग्रैप इट ए डायरेक्टरी। ये फाइल सर्च करता है, ये डायरेक्टरी है। अब यहाँ इसने एरर दिखा दी, ग्रैप कमांड डायरेक्टरी पर काम नहीं करती। ठीक है, ये चीज मैं आपको दिखाया। अब कैसे करोगे आप? ऐसी सिचुएशन प्रॉब्लम में फंस गए, लेकिन आप कैसे करोगे? तो मुझे रिकॉर्डिंग देखने के लिए चल रही है ना, ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसे हुए तो आप कैसे करोगे? इसका सॉल्यूशन ये है कि या तो आप एक तो करोगे ग्रैप हाइफन कैपिटल आर यूज कर लीजिए और हाइफन आई, उसके बाद आप स्केल, या उसके बाद स्लैश ईटीसी स्लैश डिफॉल्ट। ठीक है, अब ये क्या करेगा ना, हाइफन आर का मतलब है रिकर्सिवली। यह क्या करेगा, इस डायरेक्टरी के अंदर हर एक फाइल के अंदर सर्च करेगा कि हाँ इसमें स्केल है, इसमें स्केल है, और जहां पर मिलेगा ना उसको प्रिंट आउट कर देगा। और फुल पाथ के साथ बताया कि ये स्लैश ईटीसी डिफॉल्ट और यूजर एड के अंदर स्केल नाम का पैरामीटर यहाँ पर है। ठीक है, मैं पैरामीटर बार बार मुझे आदत पड़ गई है, आप इसको पैटर्न बोल सकते हैं। ये पैटर्न मुझे यहाँ पर मिला है। ठीक है, ये दूसरा, आप कुछ लोग क्या कर लेते हैं, ठीक है, हाइफन आर यूज नहीं करेंगे, वो क्या कर देते हैं, इसके सामने क्या कर देते हैं, स्टार लगा देते हैं। आई थिंक ये भी काम करेगा। हाँ, कुछ लोग क्या है, स्टार का मतलब है ऑल, ये भी सेम ही काम करता है। ठीक है, ये चीज शायद आपको पता चल गई होगी, यहाँ पर आपका क्लियर हो गया हो। और यहाँ हमारी ग्रैप कमांड फिनिश हो गई, खत्म हो गई। ग्रैप कमांड सबकी क्लियर है ना अभी, या किसी का कोई इशू है? बता दीजिए जल्दी से। गलती से लेट हो, नो इशू ब्रो, लेकिन टाइम से आना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, कुछ मिस करोगे फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्या बोला, क्या बोले, एल एस बिफोर ग्रैप स्केल। यस जी, ऐसे हो सकता है, लेकिन मैंने आप लोगों के सामने एक चीज बोली थी, आपको पता ही नहीं ना। एक मिनट, ऐसे आपने क्या बोला कि एल एस किया डिफॉल्ट, उसके बाद ग्रैप किया स्केल। ओके, ऐसा ऐसा बोल रहे हो आप? देखो आपके सामने करके देख लेते हैं। ठीक है, अपने पास स्क्रीन है, तो आपने क्या कर दिया, एल एस कर दिया, स्लैश सीटीसी के अंदर जाओगे आप, स्लैश डिफॉल्ट। ओके, हाँ, उसके बाद आपने 5 टाइम लगाया, उसके बाद क्या था, ग्रैप और ग्रैप स्केल। नहीं काम किया। अगर मैं हाइफन आई भी लगाता हूँ, नहीं काम किया। इसका कारण आपको सिंपल सीधा सा मतलब है, नहीं काम किया, क्योंकि डायरेक्टरी पे काम ही नहीं करता ये। अगर आप एल एस डिफॉल्ट करोगे ना, यस, उसके बाद देखो हिट एंटर किया, इसके अंदर ग्रब और यूजर एड दो डायरेक्टरी है, उस डायरेक्टरी के अंदर वो डाटा है। ठीक है, डायरेक्टरी से फाइल है, एल एस हाइफन एल और यूजर एड। क्लियर करने के मुझे, इसने पूछा तो सही है, चलो इसको ट्राई करते हैं अभी ऑन स्क्रीन। ठीक है, एक मिनट। एड्रेस, है तो नॉर्मल फाइल, लेकिन नहीं कर रहा हूँ, आप बड़ा काम नहीं कर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट होते हैं हम कट कमांड की तरफ। ठीक है, हम सुबह एक फाइल में काम कर रहे थे, कौन सी फाइल थी हमारी, हम्म, ये कोई बात नहीं।
ठीक है, हम एक काम कर लेते हैं, सेव नहीं किया था हमने, ओके ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं कट कमांड के, ठीक है। कट कमांड, शायद स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही है आप लोगों के सामने, इसको मैं क्या कर देता हूँ, जूम कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल प्लस, ठीक है। हम पढ़ने वाले हैं कट कमांड, ठीक है। कट कमांड के बारे में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली क्या करता है ना कट कमांड, बेसिकली यूज्ड टू कट any records using characters, which are the characters and fields from any file or from any command। अब जैसे कि आप धीरे धीरे नहीं बहुत सारी कमांड से फैमिलियर हो रहे हैं, तो आप धीरे धीरे अपने अकॉर्डिंग समझ लेना कि आपको कहाँ कौन सी कमांड कहाँ यूज करनी है, ठीक है। आपको सारी कमांड तो पता चल गया कि ग्रैब कमांड आपको अपने अकॉर्डिंग सुविधा अनुसार कहाँ यूज करोगे, आप कट कमांड कहाँ यूज करोगे, ठीक है। जैसे कि मैंने क्या बताया है कि आपको किसी भी रिकॉर्ड के अंदर, किसी भी फाइल के अंदर, या कुछ पर्टिकुलर लेंथ के रेंज के कैरेक्टर को कट करना है तो कट कमांड का यूज करते हैं। नहीं तो फील्ड को कट करना है। नॉर्मली क्या है कि जो कट कमांड है वो आपकी फील्ड्स में काम करती है, आपकी फील्ड कट करती है। फील्ड का मतलब कॉलम, ठीक है। फील्ड को यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, कॉलम्स, आपको कॉलम्स में कट करती है, ठीक है। कॉलम्स जितने की जो या तो स्पेस सेपरेटेड होंगे या सेमी कॉलम सेपरेटेड होंगे या किसी भी वजह से अगर वो सेपरेटेड है तो वो क्या करता है, उनको फील्ड काउंट करती है, कॉलम काउंट करती है, उन्हीं पे काम करती है, ठीक है। एक कॉलम को कट कर दिया, दूसरे कॉलम को कट कर दिया, तीसरे कॉलम को कट कर दिया, आप प्रैक्टिकल देखेंगे। या हम चाहते हैं कि हाँ ये पर्टिकुलर फाइल है, इसके मुझे ओनली नहीं है पहले चार कैरेक्टर, पूरे के सारे पहले चार कैरेक्टर को प्रिंट करना, बाकी किसी को प्रिंट नहीं करना, ठीक है। तो ये सब करने के लिए हम क्या कट कमांड का यूज करते हैं। अब इसका सिंटैक्स क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अरे आ गया, ठीक है। इसका सिंटैक्स होता है, कट कमांड का सिंटैक्स होता है, मैंने किया कट, ठीक है। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, ऑप्शन, ऑप्शंस, ठीक है। उसके बाद आप क्या यूज करोगे, फाइल का नेम, फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद आप फाइल नेम यूज करोगे। या दूसरा तरीका आप सबको पता है, मैं सुबह से बता रहा हूँ, या आप किसी भी कमांड के ऊपर उसको चला सकते हैं। कैसे, तेरा यहाँ पे आपकी कमांड का नेम होगा, कमांड नेम होगा, उसके बाद पाइप सिंबल यूज होगा, उसके बाद आप क्या करोगे, कट करोगे, उसके बाद क्या करोगे, ऑप्शन, ऑप्शंस, ठीक है। अब कट कमांड में सिर्फ तीन ऑप्शन यूज किए जाते हैं। एक तो हाइफन सी होता है, जिसका मतलब क्या होता है, कट बाई कैरेक्टर, HARS, कट बाई कैरेक्टर, ठीक है। कैरेक्टर से कट करेगा। एक ऑप्शन होता है हाइफन एफ ऑप्शन, ठीक है। एक हाइफन एफ ऑप्शन होता है जो क्या करता है, कट बाई फील्ड्स, तो आपको फील्ड्स में कट करके देता हूँ, ये कट बाई फील्ड्स। एक और चीज इसके सामने मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूँ, वी कांट यूज दिस ऑप्शन विदाउट डिफाइन द डेलीमीटर। बिना डेलीमीटर डिफाइन आप इस ऑप्शन को यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। डेलीमीटर आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा। डेलीमीटर क्या होते हैं, डेलीमीटर का मतलब ये होता है कि एक इंडिकेशन होता है आपको कि हाँ आपको नहीं है, यहाँ तक आपको ये कॉलम है आपका और यहाँ तक आपको कट करना है। मतलब आप एक सिंबल डिफाइन करते हैं, या तो कोमा भी हो सकता है, या आपका सेमी कॉलन हो सकता है, या कोई पाइप हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है कि हाँ आप एक चीज इंडिकेशन देना चाहते हैं कि भाई हाँ आप यहाँ, ये आपका डेलीमीटर है, यहाँ तक आपका कट करके फील्ड को, इसके बेस पे आपको फील्ड को क्या करना है, प्रिंट करना है, ठीक है। डेलीमीटर का मतलब सीधा सा यही है, ठीक है। अब डी, अब है हाइफन डी ऑप्शन। इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर क्या करोगे, डिफाइन करोगे द डेलीमीटर। यहाँ पर आप डेलीमीटर को डिफाइन करोगे। डेलीमीटर का मतलब क्या है, हम बोल सकते हैं सिंबल्स, सिंबल्स, ठीक है। सिंबल्स में क्या आ जाते हैं आपके, कोमा, ठीक है, डॉट आ जाएगा, ठीक है, आपका सेमी कोलन आ जाएगा, कॉलम आ जाएगा, कोलन आ जाएगा, ठीक है। या आपका हो सकता है कि कोई भी डॉलर है
या कुछ भी हो सकता है, सिंबल में एक्सेट्रा एक्सेट्रा कोई भी सिंबल में हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज मैंने बताया, देखो हाइफन सी ऑप्शन यूज करने के लिए आपको हाइफन डी ऑप्शन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप हाइफन एफ ऑप्शन यूज करना चाहते हो तो आपको हाइफन डी ऑप्शन यूज करना ही पड़ेगा। हाइफन एफ ऑप्शन ये कहता है कि मैं बिना डेलीमीटर के काम ही नहीं करूंगा। ठीक है, अब सिंपल मैंने आपको समझा दिया। अब चलते हैं प्रैक्टिकली करते हैं सब चीजों को। ठीक है, प्रैक्टिकली करते हैं। जैसे मैंने क्या किया, मैंने कह दिया कैट किया और सैंपल, सैंपल कमांड का मुझे पता है, ठीक, ऑलरेडी ये सब कुछ मेरा पूरा डाटा है। सैंपल फाइल के ही अंदर मैं क्या चाहता हूँ, कट करना चाहता हूँ। सैंपल ये ज्यादा बड़ी फाइल हो जाएगी, छोटी सी लेते हैं। कैट स्लैश etc स्लैश और WD, ठीक है, ये रही। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके जो जितने पहले पहले कैरेक्टर ना, ये रहे, ये रहा, ये रहा, ओनली पहला कैरेक्टर कट करके दे दो। ठीक है, कैसे कट करोगे, मैंने किया हाइफन कट, मैंने कट कमांड यूज किया, हाइफन सी यूज किया, सी और 1। मैं क्या चाहता हूँ, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर कट करना चाहता हूँ। स्लैश etc स्लैश WD। याद रखना कि ये सारा काम ऑन स्क्रीन हो रहा है, ठीक है, ओरिजिनल फाइल में कोई चेंज नहीं हो रहा। फिर एंटर किया, इसने क्या कर दिया, पूरी की पूरी फाइल के लिए पहला का पहला कैरेक्टर कट करके दे दिया। ठीक है, ओनली फर्स्ट कैरेक्टर। अगर नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये कट करे, अरे एक मिनट, मैं चाहता हूँ कि मैं कट करना चाहता हूँ हाइफन सी पहला कैरेक्टर और तीसरा कैरेक्टर, ठीक है, C3। उसके बाद स्लैश etc स्लैश WD। ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ कि मैं हर एक लाइन से फर्स्ट और थर्ड कैरेक्टर को कट करना चाहता हूँ। कोमा का मतलब यहाँ पर क्या है, कोमा मतलब क्या है, एक वो और एक वो, ये कंटिन्यू रेंज डिफाइन नहीं करता। मतलब यहाँ पर सीधा सा मतलब ये है, C1 का मतलब कैरेक्टर फर्स्ट और कैरेक्टर 3, फिर एंटर कर दिया, ये रहा। इसने क्या कर दिया, देखना आप, ROOT होता है, ठीक है, आर कर दिया, सेकंड कैरेक्टर छोड़ के थर्ड कैरेक्टर कट करके हमारे स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। नहीं, आपने बोला मैं चाहता हूँ आप मुझे कट करके दीजिए हाइफन सी के साथ, मैं चाहता हूँ 1 से 5 तक कैरेक्टर आप कट करना चाहते हैं, 1 to 5 का मतलब अब क्या है, आप अगर आपको रेंज देनी है तो आप हाइफन यूज करेंगे। सेड कमांड के केस में उल्टा होता था, सेमी कोलन यूज करते थे तो क्या वो अलग अलग यूज करता था, अगर कोमा यूज करते थे तो वो रेंज डिफाइन कर देता। लेकिन कट कमांड के केस में क्या है, कोमा का मतलब है ये और ये, और यहाँ पर अगर हाइफन का मतलब है रेंज डिफाइन करना। अब क्या क्या स्लैश etc स्लैश WD, कंफ्यूज मत होना इन सब चीजों में, प्रैक्टिस करोगे तो। देखो अभी इसने क्या कर दिया, 1 से 5 तक इसने पूरा प्रिंट करके दे दिया, ठीक है, रूट, उसके बाद कॉलम, ये इसका सेमी कॉलम प्रिंट करके दे दिया। नहीं, अब मुझे ये आपको समझ में आ गया कैसे यूज करना है इसको, ठीक है, कैसे यूज कर सकते हो ये आपको समझ में आ गया, कैरेक्टर को कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे कि जैसे मैंने LSBL के कमांड को यूज किया, ठीक है, LSBL के आउटपुट मैंने क्या कर दिया, ग्रैब किया, ग्रैब किया, उसमें से मैंने क्या कर दिया, SDA को उसमें से मैंने क्या कर दिया, ग्रैब कर दिया। अब एक LSBL के ग्रैब SDA, LSBL के शो क्यों हो रहा, LSBL के शो हो रहा, ओके, SDA है ही नहीं इसमें, ओके, ठीक है, LSBL के किया, SDA नहीं है, मैंने यहाँ पर सर्च किया NVMe, NVMe 0N2, 0N मैंने सर्च किया, ठीक है, 0N2 कर लो, मैंने सर्च किया, हिट एंटर, ये आ गया। अब क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे नहीं है ओनली, कि मुझे पूरी लाइन नहीं चाहिए, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ओनली मुझे NVMe2 देखना है, ठीक है, कट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 मुझे कैसे करना पड़ेगा, मैं यहाँ पर यूज करूंगा कट हाइफन C 1 2 7, हिट एंटर। देखो इसने क्या कर दिया, ओनली NVMe को प्रिंट करके दे दिया, बाकी को कुछ नहीं। कितना फास्ट काम कर दिया इसका, ठीक है, आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं फील्ड की, ठीक है, फील्ड की बात करने के लिए मैं काम करता हूँ, पहले क्लियर करता हूँ। जैसे मैंने क्या कर दिया, पहले मैंने अपने इसमें मशीन में 5 यूजर ऐड कर लिए, यूजर ऐड यूजर 1, ठीक है, उसके बाद मैंने क्या दिया, यूजर 2, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, यूजर 3, उसके बाद मैंने कर दिया यूजर 4, उसके बाद मैंने कर दिया यूजर 5, हिट एंटर। ठीक है, अगर आप जब मैंने क्या कर दिया, अब मैं क्या करता हूँ, टेल
-5। उसके बाद मैं करता हूँ इसको ETC के अंदर इनको देखता हूँ कि ये क्रिएट हुए या नहीं हुए। ठीक है, फिर एंटर। देखो यूजर 1 2 3 4 5, ठीक, आपको ये इस फाइल के अंदर दिखाई दे रही है। मैं क्या चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि मुझे जो यूजर 1 है ना, इस वाले फील्ड, मुझे ओनली यूजर 1 को देखना है, बाकी ये जो फील्ड है ना मुझे नहीं चाहिए। ये X 104, मुझे सभी लाइन से ओनली यूजर 1 वाले फील्ड को चाहिए। कैसे करोगे आपने सीधा क्या किया, ये लिया आपने 5 सिंबल लगाया, कट कमांड यूज किया, उसके लिए आप -F यूज किया, फील्ड किया, उसके बाद F के बाद आपने क्या कर दिया, आपको फील्ड 1 चाहिए था। हाँ, एक चीज बता देता हूँ, देखो ये क्या करता है, इसको फील्ड 1 समझता है, ये फील्ड 2, ये फील्ड 3 है इसके लिए, ये फील्ड 4 है, ये फील्ड 5 है, ये फील्ड 6 है। ठीक है, बीच में क्या है, ये लगे हुए हैं आपके कॉलम कॉलम। तो इसके बाद इसने हिट एंटर, मैंने 1 किया, हिट एंटर। अब इसने क्या किया, यहाँ पे कोई बताएगा इसने क्या किया? एनीवन? रेज हैंड। यहाँ पर मेरा फील्ड 1 कट क्यों नहीं हुआ? यस बताओ। सर ये पूरी लाइन को ही एक फील्ड समझ रहा है, हाँ बिल्कुल सही, तो हमें राइट। डेलिमिटर यूज करना पड़ेगा इसको कट करने के लिए। थैंक यू, यस माइक ऑफ कीजिए, थैंक यू। हाँ, इसने बोला, देखो कट कमांड ने क्या बोला, ठीक है, क्योंकि कट कमांड, सॉरी मैंने भी यहाँ पे शायद कुछ गलत बोल दिया कि ये 1 2 3 4, हाँ ये मैंने AW के कमांड में ऐसा होता है, इसमें नहीं होता। ठीक है, तो ये क्या है, देखो कट कमांड है, इसने -F1 क्या बोला कि कट मेरे लिए तो पूरा का पूरा फील्ड है। ठीक है, आप मेरे को डेलीमीटर बताइए, ठीक है, उसके बाद मैं काटूंगा। ठीक है, तो आपको मैं शुरू में ही बोला था, F कमांड को यूज करने के लिए -D को यूज करना ही पड़ेगा अगर आपको, वरना इसके लिए पूरा पूरा फील्ड है। इट्स माई मिस्टेक कि मैंने उससे पहले कुछ गलत बोल दिया, वो शायद दूसरी कमांड के लिए था। तो अब ये क्या है, -D यूज करना पड़ेगा। ठीक है, -D के बाद आप क्या चाहते हो, या तो आप सिंगल कोट यूज करके इसके अंदर उस फील्ड डेलीमीटर को डिफाइन कर सकते हो, डायरेक्ट भी दे सकते हो, एज यू, ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ऐसे भी दे सकते हो। ठीक है, ऐसे यूज होता था। अब मुझे क्या करना है, डेलीमीटर डिफाइन कर दिया मेरे को ये, उसके बाद आप क्या करो, फील्ड 1 -F1 कट कर दो। अब इसने ओनली फील्ड 1 को दे दिया कट करके, यूजर 1 2 3 4। ठीक है, नहीं मैं चाहता हूँ, नहीं मुझे नहीं है, F1 नहीं चाहिए, मुझे क्या है मुझे क्या ना 1, और मुझे क्या चाहिए, 3 भी चाहिए, और मुझे 5 भी चाहिए। ठीक है, इसी में से हिट एंटर। इसने क्या कर दिया, 1, कौन सा था यहाँ पर, 1 2 3, 3 को 4 5, 5 ये था, क्योंकि 5 पे कुछ था ही नहीं, इसलिए खाली प्रिंट कर दिया, इसलिए यहाँ पे खाली आया। अगर आपको देखना तो मुझे 5 नहीं चाहिए, मुझे 6 चाहिए, तो हिट एंटर। इसने फील्ड 1 3 और 6 को कट करके आपकी स्क्रीन पे शो कर दिया। ठीक है, ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा डेलीमीटर यूज करना। अब मैंने एक क्लियर करता हूँ मैं, हमारे पास एक फाइल है, शायद होगी तो मैं चेक करता हूँ, शायद वार के अंदर एक लॉग के अंदर सिक्योर। हमारे चांसू क्या हुआ? सर इससे पहले जो आप बता रहे थे सर वो क्लियर नहीं हुआ सर। इससे पहले क्या बता रहा था आप, थोड़ा सा कहाँ पर? सर वो वाला जो अभी आप बता रहे थे कि मतलब 1 to 5 जो हम सर सिंटेक्स उसमें क्लियर कर रहे हाँ, थे। ओके, देखो मैंने क्या बताया था, देखो ये था ना 1, ये वाला, यस सर। इसमें क्या मतलब है भाई, देखो क्या है, F1 का मतलब फील्ड 1, अगर कोमा लगा दिया इसका मतलब ये है कि आपको ये सेपरेट कर रहा है, मतलब फील्ड 1, 1 का मतलब पहला फील्ड, थर्ड फील्ड। मैं आप एक चीज दिखा देता हूँ इससे पहले, ये रहा, ये एंटर किया। अब क्या है, अगर मैंने डेलीमीटर डिफाइन कर दिया ये, ठीक है, आपका ये हाईलाइट हो गया। अब डेलीमीटर डिफाइन करने के बाद ये क्या, इसके लिए पहला फील्ड है, अगला डेलीमीटर पहले दूसरा फील्ड है, उसके बाद ये फील्ड तीसरा है, ये फील्ड चौथा है, उसके बाद डेलीमीटर के बीच में फील्ड पांचवा है, ये फील्ड 6 है, क्योंकि डेलीमीटर क्या है, फील्ड डिफाइन कर रहा है। इसलिए ये कमांड जब मैंने इसको चलाया, इस कमांड ये रहा। अब इसका मतलब क्या है, F1 का मतलब है फील्ड 1। ठीक है, और उसके बाद 3 का मतलब फील्ड 3, और 6 का मतलब फील्ड 6, मतलब कॉमा लगा दिया। आप क्या कर रहे हो, एक एक फील्ड को उठा रहे हो। अगर यहाँ पर डैश यूज करते तो क्या होता, वो 1 2 रेंज डिफाइन करता है, यहाँ पर रेंज नहीं हो रही। अब शायद अमृतांशु आपको क्लियर है ना? ओके, देखो मैं एक कमांड बता रहा था, कैट किया था मैंने, कैट, ओके एक मिनट, क्लियर।
कैट किया, एक वार के अंदर स्लैश लॉग के अंदर एक सिक्योर नाम की डायरेक्ट ये फाइल है, इसमें बहुत सारी एंट्रीज है। ठीक है, मुझे नहीं यहाँ पे एक रिपोर्ट बनानी है कि जैसे कि यहाँ पर क्या लोकल होस्ट आता है नॉर्मल तो, लेकिन क्या है कि लास्ट में क्या है कि यार जब आप ओरिजिनल सर्वर पे काम कर रहे होगे ना, लोकल होस्ट की जगह क्या होगा, यूजर्स के नाम होंगे। ठीक है, किस किस यूजर ने इसको हिट किया हो, कौन कौन यूजर कब इस वो फाइल में हिट कर रखा है। ठीक है, वो होगा। मुझे यहाँ पर नहीं, आपने किसी आपके उसने बोला कि भाई मुझे एक काम कीजिए, आप रिपोर्ट बनाइए। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसमें लास्ट से ओनली लेटेस्ट वाले चाहिए, लेटेस्ट 5 में मुझे क्या चाहिए कि किस टाइम पर और कौन सा हिट आया, मतलब किस टाइम पर और कौन सा हिट आया, समझे। फरवरी 26, 18 पर, और लास्ट लेटेस्ट 5 चाहिए। ये आप कैसे करोगे, आप क्या करोगे, ऐड किया स्लैश वार के अंदर थे हम, वार किया, उसके बाद लॉग किया, उसके बाद सिक्योर किया। देखो ये एक्चुअल फील्ड काम करने के लिए। उसके बाद क्या आपको चाहिए, लेटेस्ट फाइल के लिए आप यूज करेंगे टेल -5, नीचे वाले फाइल टेल से नीचे से लेटेस्ट मिलेंगे आपको। उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कट कर रहे हो, आपने कट किया -D, -D मतलब डेलीमीटर डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप लोग क्या लगता है डेलीमीटर क्या है, कोई बताएगा डेलीमीटर क्या है, मैसेज में बता दीजिए। यस, स्पेस। ठीक है, यहाँ डेलीमीटर क्या है, स्पेस। अगर अब आपको डेलीमीटर स्पेस है, अब अगर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोट के अंदर आपको एक स्पेस देना पड़ेगा, तभी स्पेस डिफाइन होगा। डायरेक्ट ऐसे छोड़ दिया तो उसको ऐसे ही नॉर्मल फाइल लगेगी, क्योंकि उसने आप डिफाइन ही नहीं किया डेलीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेस डिफाइन कर दिया। उसके बाद आपको क्या चाहिए, अब जब आपने स्पेस डिफाइन कर दिया तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ये वाला इसके लिए फर्स्ट है, ये सेकंड फील्ड है, ये थर्ड फील्ड है, और ये फोर्थ फील्ड है। आपको रिपोर्ट बना के देनी है। ठीक है, आपने -F किया, उसके फर्स्ट 2 4 1 to 4 मैंने क्या रेंज डिफाइन किया, 1 to 4 कर दिया, हिट एंटर कर दिया। इसने क्या कर दिया, मेरे से रिपोर्ट बनाने के लिए बोला था कि किस टाइम पर कौन सा हिट आया था, और भी लेटेस्ट 5 में। लेटेस्ट 5 यही थे नीचे वाले, ये मैंने कट कर दिया। और मुझे इसको अगर किसी को भेजना है तो मैं क्या करूंगा, रीडायरेक्ट ऑपरेटर का यूज करूंगा, ग्रेटर देन सिंबल का, और मैं क्या करूंगा, एक फाइल के अंदर इसको सेव कर दूंगा। जैसे मैंने किया /tmp के अंदर /info नाम के डायरेक्टरी मैंने कर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इंफॉर्मेशन के नाम से, अरे इन्फोर कर दो यार। ठीक है, इन्फोर्मा मैंने कर दिया, हिट एंटर। अब जब इसको कैट करोगे ना आप, टीएमपी ऑलरेडी है, मैंने फुल पाथ दे दिया, हिट एंटर। अब ये लेटेस्ट वाले इसके अंदर जाके सेव हो गए। आई थिंक यहाँ पर सबको क्लियर होगा यहाँ तक। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, अगर नहीं है ऐसे ऐसे टास्क करने के लिए, अगर आपको कमांड पता नहीं होगा ना, तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब नहीं है, एक चीज बताता हूँ, तो कट कमांड है ना, उसका एक वीक पॉइंट है। ठीक है, अब कट कमांड का भी एक वीक पॉइंट है, कहीं ना कहीं आगे ये भी फेल हो जाती है। अब वो फेल कहाँ होती है, अब वो हम देखने वाले, क्योंकि उस इसी अगर ये फेल नहीं होती तो दूसरी कमांड आती नहीं। कहाँ फेल होती है, जैसे एक -H करके एक कमांड है, इसका मतलब है ये डिस्क के अंदर साइज को क्या करती है, शो करती है। ठीक है, कि क्या साइज है किसी भी डिस्क का। ठीक है, डिस्क की इंफॉर्मेशन शो करती है कि कहाँ माउंटेड है, कितना स्पेस वो यूज कर रही है। ठीक है, इसका इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इसको हम बताएंगे। -H है। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, मैंने बोला आपको नहीं है ये वाला फील्ड, नहीं मुझे क्या है, साइज वाला फील्ड कट करके दे दो। ठीक है, मुझे साइज वाला जो फील्ड है, सेकंड फील्ड है, इसको कट करके दो। अब यहाँ पर एक इशू देखो, यहाँ पर स्पेस इतना है, यहाँ पर स्पेस ज्यादा है, यहाँ पर स्पेस और भी ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर स्पेस कम है, यहाँ पर स्पेस और कम है, यहाँ पर स्पेस और ज्यादा है, और ज्यादा है। अब कट कमांड इसको कट नहीं कर पाएगी, क्यों। अब जब मैंने आपको बोला कि मुझे नहीं है, पहला फील्ड कर दिया -H करके, और आप कट कर दीजिए। ठीक है, अब मैंने कट कर दिया, -D डेलीमीटर दे दिया, भैया हाँ स्पेस देना है, दे दिया मैंने, -F1। ठीक है, मैंने कर दिया। पहले तो इस फील्ड को कट कर दिया क्योंकि सबके लिए स्पेस फील्ड था बराबर था। अब मैंने बोला कि भैया आप मुझे नहीं है, सेकंड वाला फील्ड कट करके दो। ठीक है, ये कर दिया, इसने क्या कर दिया, खाली छोड़ दिया, कहीं स्पेस कुछ है, कहीं स्पेस कुछ है। ठीक है, समझ में आया कि अब कट कमांड यहाँ पे आके फंस जाती है, और कट कमांड यहाँ पे ये टास्क काम नहीं करती। इस केस में क्या होता है ना, जब ऐसे कुछ काम होंगे
जो हम कट कमांड से नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे कुछ डेलीमिटर होंगे जिनको हम नहीं बना सकते कट कमांड के लिए, ठीक है, उस केस में AWK कमांड काम में आती है। AWK, ठीक है, AWK कमांड आती है काम में। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा लिख देता हूँ। अब ये कुछ काम नहीं कर पाता, बात ये आपकी सेकंड कमांड AWK कमांड, ठीक है। AWK कमांड भी आपको बहुत कम पढ़ने को मिलती है, हम कहीं ना कहीं ट्यूटोरियल मिल जाएंगे आपको, वैसे आप सर्च भी मारोगे तो, ठीक है, लेकिन वो पूरा वही है। पूरा मैं आपके लिए सर्च करके लेकर आया हूँ, बहुत सारे ऐसे मैंने भी खुद रिसर्च करके आप लोगों के लिए लिया, फुल डिटेल में लेकर आया। तो अब AWK कमांड क्या करती है? AWK कमांड, AWK कमांड में क्या होता है, मैं एक चीज लिख देता हूँ, ठीक है। इन AWK कमांड we don't need to tell the delimiter, tell the delimiter as a space। अगर स्पेस आपका डेलीमीटर ना, वो आपको बताने की जरूरत नहीं है WK कमांड में। वो क्या करती है, इट ऑटोमेटिकली काउंट द फिल्स ऑन दैट स्पेस, ठीक है। मतलब मेरा यहाँ पर है कि अगर आपका डेलीमीटर स्पेस है, चाहे वो कितना भी स्पेस है, 10 लाइन का, 50 लाइन का, वो आपको AWK कमांड में बताने के लिए बाय डिफॉल्ट वो है स्पेस को अपने आप काउंट कर लेती है। हाँ, अगर स्पेस के अलावा अगर आपका कोई भी डेलीमीटर है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, -F ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, -F ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। उसके बाद सिंगल कोट के अंदर आपको डेलीमीटर को डिफाइन करना होगा। उसमें डी यूज करते थे, यहाँ पर -F ऑप्शन यूज करना पड़ेगा। अब देखो, एक मिनट और हो रहा है, ठीक है, अब देखते हैं, ये रहा, मैं क्लियर कर देता हूँ। अब DF-H कमांड थी, ठीक है। अब मुझे क्या, मैंने AWK कमांड से इसको क्या करना है, कट करना है, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, AWK, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसका सिंटैक्स होता है, इसका सिंटैक्स ये है, सिंगल कोट, ठीक है। उसके बाद आपका है करली ब्रैकेट, ओपन और क्लोज। करली ब्रैकेट के अंदर आपको क्या करना है, प्रिंट, मतलब आपको प्रिंट करना है। उसके बाद डॉलर $1, एक मिनट, $1 मतलब क्या है, ये क्या करता है ना, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, इसको $1 समझता है, फील्ड 1, फील्ड 2 इसके लिए यूज, फील्ड 3 अवेल, फील्ड 4 यूज, परसेंटेज वाला फील्ड 5, फील्ड 6 बाय, ये अपने आप समझता है जब इस कमांड को यूज करते हो, ठीक है। जब स्पेस सेपरेटेड है तो जब स्पेस सेपरेटेड है अपने आप समझ लेता है, ठीक है। हिट एंटर कर दिया। अब इसने क्या कर दिया, फील्ड 1 को ये तो कट कमांड भी कर पा रहा था, आपका इशू क्या था, सेकंड से इशू हो रहा था ना, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, 2 को मैं क्या दूसरे वाले फील्ड को क्या करना चाहता हूँ, कट करना चाहता हूँ, लो, बहुत ही आसानी के साथ इसने कट कर दिया। लेकिन अगर आप क्या चाहते हो, नहीं मुझे नहीं है, 1 और 2 दोनों को करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। $1 और कॉमा बीच में लगा दीजिए, मतलब 1 और 2। इसने क्या कर दिया, दोनों को कट कर दिया। लेकिन यहाँ पर क्या इशू आ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसमें फील्ड 1 है, फील्ड कौन सा 2 है। अगर आपको एक चीज है यहाँ पे, कोई कमांड इनके साथ यूज कर सकते हो, आपको अगर सही से समझना है तो AWK कमांड के अंदर भी वो भी बता सकता हूँ, लेकिन अभी ये समझो, ये आप यूज करो कॉलम, COLUMN, कॉलम -T। ये क्या करता है, इसको एक स्पेस दे देगा, कॉलम में क्या स्पेस दे देगा और इसको अच्छे से अरेंज कर देगा, हिट एंटर। देखो अब आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है, ठीक है। ये फील्ड 1 है, ये फील्ड 2 है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ, नहीं मुझे नहीं है, ओनली क्या करना है, फर्स्ट और फिफ्थ चाहिए। ये भी आप क्या कर दोगे, कट कर दिया। देखो ये फाइल सिस्टम यूजेज इसने क्लियर कर दिया। ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पर हुआ कुछ क्लियर आप लोग हो गया, ठीक है। अब मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, और भी इंटरेस्ट, थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। मैंने क्या किया, DF-H किया और मैंने क्या कर दिया, ग्रैब किया, ठीक है। और मैंने इसके अंदर क्या है, एक मिनट, DF इसका आउटपुट देख लेता हूँ, ये रहा। मुझे क्या करना है इसके अंदर, अ, हाँ, मुझे इसको क्या करना है, ये वाला, ये वाला,
ठीक है, ये वाला ले लिया मैंने। ठीक है, ये क्या करना है, अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं पहले कर रहा हूँ df हाइफन h कर रहा हूँ, उसके बाद इसको क्या कर रहा हूँ, ग्रैब कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको ग्रैब किया। उसके बाद भाई अगर मैं इसको हिट एंटर कर दिया, इसने क्या किया, अकेले को इसको ग्रैब कर दिया। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इस लाइन में ओनली 37% को क्या करना है, कट करना है। ठीक है, क्या करूंगा मैं, 1 2 3 4 फिफ्थ फिफ्थ पे है, तो मैंने क्या कर दिया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, AW के कमांड को यूज किया। AW के कमांड यूज करके फिर मैं क्या कर रहा हूँ, इसका सिंटेक्स ये है हमारा। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट्स, इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, प्रिंट किया मैंने। ठीक है, ये कौन से पर है, $5। ठीक है, हिट एंटर, ओनली 37 प्रिंट कर दिया। लेकिन नहीं, आपने बोला नहीं नहीं मुझे नहीं ओनली 37 देखना है, कि मुझे ये क्या करना है, परसेंटेज नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इसके ऊपर आपने क्या कर दिया, सेड कमांड कर दिया। ठीक है, सेड कमांड के अंदर आपने एससीडी किया। उसके बाद एससीडी कर नहीं, एससीडी नहीं, आप कट कर सकते हो। ओके ओके, एक मिनट में बेटे कोई कॉल आया तो। ठीक है, एससीडी नहीं, आपने कट कमांड को यूज किया, कट किया। उसके बाद आपने यहाँ पर क्या डिफाइन किया, डेलिमिनेटर। ठीक है, मैं एससीडी कमांड भी अभी दिमाग में चल गया। परसेंटेज मतलब क्या, डेलिमिनेटर आपका परसेंटेज है, और आपको क्या करना है, फील्ड 1 को क्या करना है, कट करना है। लो हिट एंटर, आपको 37 आ गया। देखो तो एक कमांड से दूसरी कमांड कैसे जुड़ के चल रही है। ठीक है, पाइप कितना काम कर रहा है यहाँ पर, शायद सबको समझ में आ रहा होगा। आप चाहो तो नहीं है AW के, हाँ इसमें आपका क्या काम कर सकते हैं ना, एक सुबह जिस किसी को एक प्रॉब्लम हुई थी, जैसे बताया था कि टी के अंदर टी कमांड चला दी तो नहीं चली थी, लेकिन AW के कमांड के ऊपर आप AW के कमांड चला सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, ये काम AW के कमांड से भी आप कर सकते हो और ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक शायद क्लियर हो गया होगा, सबका क्लियर है। देखो एक मजेदार है, एक और अच्छा ग्रैप करेंगे हम इससे। ठीक है, एक बढ़िया वाला। ठीक है, अब जैसे कि इफ कमांड है, सॉरी इफ कॉन्फिग कमांड है, ये रहा इफ कॉन्फिग कमांड है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ पर नहीं है, जो आईपी एड्रेस है ना, आईनेट जो आईपी एड्रेस है, मुझे इसको क्या करना, प्रिंट करना है। ओनली आईपी एड्रेस को प्रिंट करना है। मैं कैसे करूंगा, अब किसी के दिमाग में है, अब मेरी हेल्प करवाया। ठीक है, मुझे इस आईपी एड्रेस को प्रिंट करना, ओनली इस आईपी एड्रेस को कैसे करना है, आप लोग मेरी हेल्प करो चैट में मैसेज करके, कोई भी। अब मुझे कैसे करूंगा, इफ कॉन्फिग आईनेट, भाई आपके सामने ये आउटपुट है और मुझे इसमें से नहीं है, ओनली आपको मैंने आप लोगों को बोला कि आपको मुझे ओनली ये आईपी एड्रेस चाहिए, इतना ही ग्रैब करना है। वो आप कैसे करोगे, किसी के दिमाग में है आइडिया, एनीवन? सुबह की क्लास में थे ना, लगाओ लॉजिक। ग्रैब आईनेट, शायद यस यस, मुझे लगता है यस पॉइंट पे पहुंच गया। यस, ग्रैब आईनेट कट डेलीमीटर। एक मिनट, ओके यस वाले पॉइंट पे चलते हैं हम धीरे धीरे। यस ने बताया, हम क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कर दिया, एक कमांड फाइल की इफ कॉन्फिग की, इफ कॉन्फिग पे मैंने क्या लगाया, पाइप सिंबल। उसके बाद किया ग्रैब, किसने बोला, आई नेट है ना, यस आई नेट बोला ना। ठीक है, इसने बताया हमें आई नेट। ठीक है, उसके बाद मैंने आई नेट कर दिया, इट्स एंटर। इसमें तो बहुत सारे आ गए। यस यस, क्या है, आईपी कॉन्फिग ग्रैब 192.168 AW के प्रिंट H3, ऐसा है क्या, लो आपका देख लेंगे हम लोग। देखो ये एंट्री, ये क्या था, मैं तो बोला कि ओनली यही चाहिए ना, मुझे मिस स्क्रीन पे ये चाहिए, नहीं आया।
लगाओ 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 लगाओ, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। किसको क्या लगता है वो? हाँ आप देखो, आप सही चाह रहे हो, आप थोड़ा इसमें लॉजिक लगाओ। आपके कमांड सही है और जा सही रहे हो, इतना मैं बता रहा हूँ, इसी पे लॉजिक लगाओ। चलो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। कट डी हाइफन टू ऐड करके इसी कमांड में देखो, मैंने क्या कर दिया, एक कॉन्फ़िग किया, मेरे पास ये आउटपुट है। अब मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ इस आउटपुट में से मुझे ये मिल जाए, ठीक है। आप लोगों ने ग्रैप कमांड पढ़ी थी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, ये ग्रैप कमांड पढ़ी थी। ग्रैप क्या करता है, ग्रैप कर सकते, आप एक पैटर्न ग्रैप कर सकते हो, ठीक है। मैंने क्या कर दिया भाई, हाँ सही पहुंचे थे ये आप, ठीक है। थोड़ा सा आपने क्या कर दिया, चल रहा था आपका एग्जैक्ट पॉइंट पे था, गलत नहीं था, लेकिन क्या है, अब देखो वही है, ग्रैप किया आपने, हाइफन डब्लू कीजिए, मतलब आपको एग्जैक्ट आई नेट चाहिए ना, वरना तो आई नेट 6 भी आ रहा है, ठीक है। नहीं, आपको एग्जैक्ट आई नेट किया, उसके बाद हिट एंटर किया। आपके सामने क्या है, एक तो ये आईपी एड्रेस है, एक ये आईपी एड्रेस है। आपने क्या, इतने बड़े आउटपुट में से आप सिर्फ 2 लाइन के आउटपुट पे पहुंच गए ग्रैब कमांड की हेल्प से। अब अब क्या करोगे, ठीक है, आपको पहली वाली लाइन का चाहिए ना, बोला सर, ठीक है, मैंने हेड कर दिया यहाँ पर, -1 कर दिया, -1 कर दिया, हिट एंटर। अब मैं कहाँ पहुंच गया, इस लाइन पे पहुंच गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए, ठीक है, मुझे चाहिए ये। अगर मुझे ओनली ये पूरा प्रिंट करना था, ये भी कर सकता हूँ। अगर मुझे नहीं, ओनली आईपी एड्रेस चाहिए, ठीक है, मैं कर दूंगा। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, AWK किया, और इसके बाद क्या, मैंने प्रिंट कर दिया, सिंपल, $2। लो सर, आ गया मैं प्रिंट। इतनी कम, इतना घूमते जाने की जरूरत नहीं, सीधा देखो, इतने बड़े आउटपुट पे से आप एक छोटे से आउटपुट पहुंचे, ग्रैप ने उसको काम को बहुत आसान कर दिया। उससे उसके बाद हेड कमांड ने अपना काम कर दिया। उसके बाद आपके पास AWK कमांड है। देखो क्या, एक यही तरीका नहीं है, इनको आगे पीछे यूज करके आप कर लोगे, ठीक है, सीधी सी बात है, आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसमें SCD कमांड भी यूज कर सकते हो, ठीक है, और भी बहुत सारे पैटर्न है, इसमें और तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि ये भी कर सकते हो। देखो मैं ये बताता हूँ, आपने इफ कॉन्फिग किया, ग्रैप आईनेट किया, ठीक है, ग्रैप आईनेट किया, उसके बाद AWK किया, AWK, और फिर उसके बाद आपने क्या कर दिया, ठीक है, उसके बाद क्या करना, आपने प्रिंट करना है, सिंपल, प्रिंट कर दिया आपने $2। ये क्या आ रहा है यहाँ पर, यहाँ पर ये 2 IP एड्रेस दिखा रहा है, ठीक है, आपको एक चाहिए, ठीक है, आप ये भी कर सकते हो। सिंपल सी बात, आपने यहाँ पर सेड कमांड यूज कर लिया, -n, एन का मतलब आपको प्रिंट चाहिए, प्रिंट करना है, उसके बाद सिंगल कोटेशन 1p, आप ऐसे भी कर सकते हो, लो, तब भी आपका आउटपुट आ रहा है, ठीक है, तब भी आपका आउटपुट आ रहा है, बस, सिंपल। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो। अब आप लोग, आप लोगों के लिए नहीं है, हाँ एक चीज बताता हूँ इसमें, नई चीज में आप लोगों के यूज करने वाली, ठीक है। अब मुझे मुझे क्या करना है, मैंने एक कमांड फायर की थी, इफ कॉन्फिग, ठीक है, अरे हाँ ओके, इफ कॉन्फिग मैंने कमांड फायर किया, ठीक है। मैंने क्या किया, इसको ग्रैब किया मैंने, इसमें से ग्रैब किया, किसको, -w किया, और आई नेट ग्रैब किया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके बाद AWK, ठीक है, AWK किया। अब मैं क्या चाहता हूँ ना, देखो, AWK कर दिया, inet, ओके। मैं क्या चाहता हूँ कि मेरी स्क्रीन पर जो ये आई नेट आया ना, ठीक है, मुझे ये दोनों एंट्री चाहिए आई नेट के साथ, ठीक है। मैंने क्या कर दिया, ग्रैब किया, ठीक है, और उसके बाद मैंने ये कर दिया, उसके बाद ये तो प्रिंट प्रिंट किया $1 और $2, हिट एंटर कर दिया। अरे काम नहीं किया क्या, अरे यार AWK करना था, ये ग्रैब के बहुत चलता है, ग्रैब के AWK,
ठीक है, AWK किया, ओके, ठीक है, ये चीज आ गया। मैं क्या चाहता हूँ ना कि जो आई नेट है ना, इसके भी आई नेट और ये 192 ये है, इनके बीच में क्या है ना, स्पेस और बढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ इनके बीच में मैं स्पेस देना चाहता हूँ, नहीं तो मैं एक काम करूँ, इनके बीच में एक पैटर्न डालना चाहता हूँ, ठीक है। उसके लिए एक चीज और होती है, ठीक है, वो क्या होती है, OFS। OFS का मतलब होता है आउटपुट फील्ड सेपरेटर, ठीक है। ये इसका ही फीचर है, आप यूज कर, आउटपुट फील्ड सेपरेटर बोलते हैं इसको। उसके बाद क्या, सिंगल कोट के अंदर जो भी इन दो फील्ड्स के बीच में आप डालना चाहते हैं ना, अगर आप स्पेस देना चाहते हो तो स्पेस दे सकते हो, नहीं अगर आप क्या चाहते हो, एक स्पेस दिया, उसके बाद आप क्या चाहते हो कि आपने क्या है, आपने ये डाला, ठीक है, एक मिनट, एक, हाँ आपने ये डाल दिया, अरे यार ये क्या आ रहा, ठीक है मुझे, ठीक है, ये किया, उसके बाद एक स्पेस। मैं इन फील्ड के बीच में क्या क्या करना चाहता हूँ, मैं इनसे सेपरेट करना चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ पर ABCD कुछ भी आप पुटअप कर सकते हो, हिट एंटर किया, अब देखो आई नेट इनके बीच में क्या करेगा, ओपन। इसका मतलब क्या समझा मैंने, आउटपुट फील्ड सेपरेट। आपके आउटपुट को किस चीज से आप सेपरेट करना चाहते हो, अगर आप चाहो तो इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, ठीक है, मैंने ABC कर दिया, आप ABC भी कर सकते हो, ठीक है, ठीक। अब इनके बीच में ABC डल जाएगा, ठीक है। आप चीजों, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज समझ में आई, आई थिंक। अब अगर आप इसके ऊपर कॉलम हाइफन T यूज करोगे ना, ठीक है, करेगा काम और नहीं भी करेगा, क्योंकि आप आउटपुट फील्ड सेपरेटर यूज कर रहे हो, उसके बीच में कुछ ना कुछ पुटअप करे तो वो टैब का काम ऐसे ही कर पाएगा, ठीक है। अब एक चीज और है, मैं आप चीज, एक चीज अभी तक मैंने आपको पढ़ाया नहीं इसमें, ठीक है, मैंने क्लियर किया स्क्रीन को। मैं क्या चाहता हूँ ना, ये एक कैट किया मैंने /etc/RWD, हिट एंटर। अब इसमें मैं AWK कमांड कैसे यूज करूंगा, मुझे, मैंने किया, उसके बाद मैंने क्या कर दिया, टेल -5। मुझे क्या करना है, इस फील्ड को चाहिए मुझे फील्ड 1, और यूजर का नाम चाहिए, उसकी होम डायरेक्टर नाम चाहिए, और कौन सा सेल वो यूज कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 और 7, 1 6 7 चाहिए, ठीक है। AWK कमांड कैसे यूज करूंगा इसमें, एनीवन, यहाँ तक मैं है 5 सिंबल के बाद मैं कैसे यूज करूँ AWK, कोई भी चैट में बता सकता है यहाँ पर AWK कमांड में कैसे यूज करूंगा। सोचिए और बताइए। एनीवन, सो गए क्या भाई, मैं नेटवर्क में तो हूँ ना आप लोगों के, या नहीं हूँ। प्रिंट $1, मेरे काम से ऐसा करना है क्या, ठीक है, अपने काम से बड़ा काम कर देते हैं भैया हम। प्रिंट किया $1, $6, $7, ये क्या हुआ मेरे तांसु, इसने तो पूरी की पूरी फील्ड दे दी यार, यहाँ तो काम नहीं किया। एनीवन गैस, कोई गैस कर सकते हैं यहाँ पर, चिराग दे, नहीं चिराग दे, -D नहीं, गौरव बताइए। सर यहाँ पे हमें डेलीमीटर डिफाइन करना पड़ेगा ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट AWK स्पेस अगर देता है तो वो नहीं लेगा उसको, स्पेस वो बाय डिफॉल्ट लेता है, तो वहाँ पे डेलीमीटर डिफाइन करना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ से डेलीमीटर, सेपरेट हाँ डेलीमीटर के लिए मैंने क्या बताया था आपको, वही -D करके, -D करके, वो इस कमांड के लिए बताया था, पीछे वाले कमांड के लिए। सॉरी माइनस कैपिटल F। हाँ, अब आए ना तुम सब लोग पॉइंट पे, डेलीमीटर डिफाइन करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। डेलीमीटर डिफाइन करके हाइफन आपको कैपिटल F यूज करना पड़ेगा, उसके बाद आपको सिंगल कोट, ठीक है, डबल कोई भी है, ठीक है, आप विदाउट कोट भी दे सकते हैं, आपको डेलीमीटर डिफाइन कर दिया ये, उसके बाद हिट एंटर, ये आपका काम कर गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसमें OFS भी यूज कर सकते हो, ठीक है, आउटपुट फील्ड सेपरेटर OFS। आप क्या चाहते हो, नहीं मुझे इसके अंदर नहीं है,
क्या मुझे कुछ डिफाइन करना है, मैं चाहता हूँ ये सब नहीं है, इसे सेपरेट हो जाए। प्लस प्लस, ठीक है, दो स्पेस दिया मैंने, उसके बाद प्लस, एक दो तीन प्लस, उसके बाद एक दो स्पेस दे दिया, ठीक है, इससे सेपरेट हो जाए। लो, ये सभी ऐसे सेपरेट हो गए, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? सबको यहाँ तक AW के कमांड सबकी क्लियर होगी? आपकी AW के कमांड इतनी थी, और AW के कमांड नहीं है शायद यहाँ पर जो साइबर सिक्योरिटी वाले होंगे ना, उनके लिए तो ये है बहुत तगड़े वाली चीज, ठीक है। ऑटोमेशन टास्क करने के लिए नहीं है, जब आप ऑटोमेशन करेंगे ना, बैच स्क्रिप्टिंग करोगे, AW के कमांड, ग्रैब कमांड, स्क्रिप्ट लिख लोगे ना, तगड़ी है, सबके लिए बहुत तगड़ी है, आपके बहुत सारे काम इजी कर देगी, ठीक है। ऑटोमेशन में बहुत हेल्प करती है सब चीजें, क्योंकि इतने बड़े आउटपुट को आपको फैच करना ना, बहुत इजी कर लोगे। रियल लाइफ इन्वायरमेंट में भी ऐसे देखो, आपने इफ कमांड को यूज किया, इफ कमांड से आपने इतना छोटा सा आउटपुट है, उससे वो चीज की उसके हिसाब से आप प्रिंट कर दिया। अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन ये है, शायद अगर आप ध्यान से सुनिए, किसी को अगर लिखना है तो लिख लीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड है इफ कमांड से ही। मुझे क्या है कि जो इफ कमांड हम आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, inet, एक मिनट, इफ कॉन्फिग, ये रहा, ये मुझे क्या चाहिए मेरे आउटपुट में, मुझे ओनली ये चाहिए आउटपुट में, ठीक है, एक ये चाहिए। और पहला क्वेश्चन ये है, आप दोनों काम कर दो, ठीक है, या तो ये कर दो या कर दो, आप दो 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 क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, मुझे अपने आउटपुट में चाहिए inet 192.168.0.127। लेकिन क्या है, मैं स्क्रीन पर यही देखा, लेकिन कंडीशन ये है, मुझे यहाँ inet नहीं लिखा होना चाहिए, यहाँ पर लिखा होना चाहिए IP एड्रेस। कैसे? यहाँ लिखा होना चाहिए IPADDRES एड्रेस, उसके बाद आप लिखोगे ये, उसके बाद ये सिंबल, ऐसे चाहिए, ठीक है। मुझे ये चाहिए ऐसे करके, यहाँ पर फाइनल आउटपुट चाहिए, ऐसे मैंने लिख दिया 192.168.0.127, मुझे चाहिए आउटपुट में ऐसा, ठीक है। दूसरा आउटपुट मुझे क्या चाहिए आप लोगों से, ठीक है, एक तो आउटपुट ये चाहिए मुझे, दूसरा आउटपुट चाहिए, दूसरा मुझे आउटपुट में चाहिए एक, जो ये है ना, ये वाला, अगर मैं आपको यहाँ बोलूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे इथर नहीं चाहिए, यहाँ पर यहाँ लिखा होना चाहिए मैक एड्रेस, मैक एड्रेस लिखा होना चाहिए, ठीक है। और आपको वही सेम, ठीक है, मुझे ये चाहिए, ठीक है। दोनों का आउटपुट मुझे ऐसे चाहिए, या तो आप एक ही स्क्रीन पर प्रिंट कर सकते हो या अलग अलग कर सकते हो, लेकिन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन ये आप ग्रुप में भेज सकते हो करने के बाद। यहाँ तक सबका क्लियर हो गया? AW के कमांड तक आई होप यहाँ पर अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आज हमने, इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारा, सबको मजा आया आज हमारे टॉपिक में, लिनक्स में कुछ अब तो इंटरेस्टिंग सीखने को मिला होगा, ठीक है। हो सकता है ये इसको पहले से आता हो, आई थिंक, या उसके लिए भी कुछ चीजें नई हो, आई डोंट नो। कुछ लोग जो पहले से लिनक्स वाले हैं उन्हें पता होगा, क्योंकि अगर वो डेली बेसिस पे काम कर रहे होंगे तो इन कमांड्स के साथ वो फैमिलियर हुए होंगे, ठीक है। अब देखो, जो, हाँ, एक और फिल्टर्स में कुछ और कमांड्स हमारी बच गई, देख लीजिए कौन कौन सी आपकी कमांड्स बच गई। कौन कौन सी कमांड है? आपके नहीं है, एक इसमें शॉर्ट कमांड होती है, ठीक है, सॉर्टिंग के लिए, SORT, एक शॉर्ट कमांड होती है, ठीक है। शॉर्ट कमांड क्या करती है ना, ये जितना भी आउटपुट आता है ना, उसको अल्फाबेटिकली अरेंज कर देती है, ठीक है। आउटपुट फाइल में जो भी कंटेंट है, मतलब जो भी कंटेंट आ रहा है आपके आउटपुट में, उसको अल्फाबेटिकली अगर आपको अरेंज करना है ना, उसके लिए आप शॉर्ट कमांड यूज करते हैं। जैसे कि मैंने क्लियर कर देता हूँ, क्लियर तो है ही ऑलरेडी, मैं था सैंपल कैट कर रहा था, मैं सैंपल, सैंपल फाइल है, उसके बाद इसमें से मैंने क्या कर दिया, हेड कर, हाँ हेड किया मैंने -15, 15 को मैंने, फिर 15 को मैंने इसको हेड किया, ठीक है। अब आपको ये दिखाई दे रहा है, अब मुझे सॉर्टिंग करनी है, क्योंकि ये अल्फाबेटिकली अरेंज नहीं है, ठीक है।
अब मैंने इसको सॉर्टिंग करनी है ना, मैं कैसे करूंगा, मैंने इसको किया, उसके बाद मैंने इसके ऊपर सॉर्ट कमांड चला दी, SORT, सॉर्टिंग के लिए अल्फाबेटिकली, हिट एंटर। इसने क्या कर दिया, ABDFGH अल्फाबेटिकली इसने सॉर्टिंग कर दी। एक चीज और बता देता हूँ आपको, इसने बाय डिफॉल्ट क्या की, सॉर्टिंग किसके हिसाब से की, पहले वाले कॉलम के हिसाब से, ठीक है, जो पहला कॉलम था उसके हिसाब से इसने क्या कर दी, सॉर्टिंग की, फर्स्ट कॉलम के हिसाब से इसने सॉर्टिंग की है। अगर आपको सॉर्टिंग करनी है, नहीं नहीं नहीं, आप सेकंड कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करना है, अब इसमें सेकंड कॉलम में तो कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैं अगर ओरिजिनल फाइल देखता हूँ, 15, अब सेकंड कॉलम में तो X 1 2 3 ये है, नहीं चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, 6 कॉलम के हिसाब से सॉर्टिंग करना चाहता हूँ, ठीक है। तो 6 के हिसाब से अगर सॉर्टिंग करनी है आपको, तो क्या करोगे, सॉर्ट -K ऑप्शन यूज करते हैं, और के बाद आपको डिफाइन करना है किस के कॉलम के हिसाब से आप अल्फाबेटिकली इसको सॉर्टिंग करना चाहते हो, अरेंज करना, तो मैंने 6 किया, उसके बाद फिर एंटर कीजिए, ठीक है। ये इसी के हिसाब, क्योंकि सॉर्ट जो 6 कॉलम है उसमें भी क्या है, ये कैरेक्टर मैच कर रहे होंगे, ठीक है, इसलिए आ रहा है। नॉर्मली तो कोई एक फाइल बनाइए, आप एक काम कीजिए, अल्फाबेटिकली कोई भी फाइल है ना, रैंडमली उसमें सेव कर लीजिए, उसके बाद क्या है, कॉलम के हिसाब से भी आप सॉर्टिंग कर सकते हो, उसी हिसाब से अरेंज हो जाएगा। -K जो भी यहाँ पर कॉलम का नाम दोगे उसी हिसाब से सॉर्टिंग कर देगा, फिर से कोई फर्क नहीं पड़ता पहले में क्या है, ओनली वो उसी के हिसाब से सॉर्टिंग करेगा। ये यहाँ तक सॉर्ट कमांड के बारे में। ठीक है, एक कमांड होती है आपकी यूनिक कमांड, ठीक है। यूनिक कमांड का काम क्या है ना, जितनी भी डुप्लीकेट एंट्री है ना, उनको रिमूव करने के लिए हमारी यूनिक कमांड की जाती है, यूनिक, ठीक है, UNIQ एक यूनिक कमांड होती है। यह क्या करती है, रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज फ्रॉम आवर फाइल। ये हमारी फाइल से डुप्लीकेट एंट्री को क्या करती है, रिमूव कर दी यूनिक कमांड, ठीक है, इसका काम यही है। लेकिन एक और चीज है, हम यूनिक कमांड का यूज तभी कर सकते हैं जब आपकी फाइल सॉर्टेड है, समझे। अगर आपकी फाइल सॉर्ट नहीं है तो यूनिक कमांड आपकी काम नहीं करती, ठीक है। अगर हमारा फाइल सॉर्टेड नहीं रहा, यूनिक कमांड काम नहीं करती, तो हमें फाइल पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हमें यूनिक कमांड को यूज करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने इससे पहले फाइल यूज की थी, एंटर किया, उसके बाद एक फाइल है, यही है, कैट किया मैंने, वो /etc/ग्रुप, ठीक है, मैंने ग्रुप फाइल को मैंने एंटर किया, दिखा। उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ कि वो ऐड किया मैंने -10, ठीक है, आपको 10 नंबर ये दिखाई दे रहे हैं। मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, मतलब इसको अगर यूनिक निकाले, इसमें क्या है कि अभी तक कुछ डुप्लीकेट नहीं है, मैं काम करती इसमें पहले डुप्लीकेट ऐड कर देता हूँ। मैंने इसको क्या कर दिया, इसको क्या कर दिया, ये रहा, उसको मैंने एक और बनाया, प्रैक्टिस, TIC प्रैक्टिस, प्रैक्टिस.txt के अंदर मैंने इसको क्या कर दिया, सेव कर दिया। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर अपेंड किया कुछ और डुप्लीकेट डाटा, मैंने क्या कर दिया, अपेंड कर दिया, जैसे कि डुप्लीकेट क्या कर रहा हूँ डाटा इसमें, और अगर मैं इसको कैट करता हूँ, ठीक है, और प्रैक्टिस, इसके अंदर बहुत सारे डुप्लीकेट डाटा भी है और ओरिजिनल भी है, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको पहले क्या करना पड़ा, सॉर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इसको सॉर्ट कर दिया। अभी क्या होगा, अल्फाबेटिकली सॉर्ट होगा। अब मुझे इसमें डुप्लीकेट एंट्री को क्या करना है, रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, यूनिक, ठीक है, क्यों अभी काम ही नहीं किया, वो हाँ, पहले भी काम किया था ये, मैं काउंट कर लूंगा ना, WC 10 है, और
L है 14, ठीक है। मैं क्या बताना चाह रहा था कि अगर आपने फाइल सॉर्ट भी कर दी, मैं ये बताना चाह रहा इधर कि आपको यूनिक कमांड सॉर्ट कमांड के साथ ही काम करेगी, ठीक है। एक्चुअली मैं बताना ये चाहता था कि आपकी यूनिक कमांड है जो हमेशा सॉर्ट कमांड के साथ काम करेगी, ठीक है। पहले फाइल को आपको सॉर्ट करना होगा, उसके बाद यूनिक कमांड आप यूज करोगे, तभी ये कमांड काम करेगी, ठीक है। यहाँ मैंने थोड़ा सा यहाँ पर भी थोड़ा सा गलत लॉजिक लगा दिया था, समझे। कि दोबारा बता देता हूँ, आप लोगों को कंफ्यूज ना हो, रिकॉर्डिंग में भी थोड़ा पहले वाले उस जो वर्ड बोले उनको क्या कर देना, कट कर लेना। अब जो बोल रहा हूँ वो फाइनल है। फाइनल ये है कि जो शॉर्ट यूनिक कमांड है ना, वो शॉर्ट कमांड के साथ ही काम करती है, ठीक है। जब आप पहले फाइल को आप शॉर्ट करोगे, उसके बाद उसके ऊपर यूनिक कमांड आप यूज करोगे, तभी ये कमांड काम करेगी, वरना ये आपके डुप्लीकेट एंट्री को रिमूव नहीं करेगी, ठीक है। अगर आप ओनली काउंट करना चाहते हैं, ठीक है, कि हाँ कितने डुप्लीकेट थे, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये रहा, आपने क्या कर दिया, यूनिक आईफोन सी, ये आपको बता देगा, ठीक है। ये एक है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये 2 बार है, ये आपको काउंट करके बता देगा ये इतनी बार है, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को यूनिक कमांड का मतलब भी, गाइस क्लियर हो गया ना। यूनिक और शॉर्ट कमांड भी, ये भी आपके बहुत काम आती है सॉर्टिंग करने के लिए। और तो ऑलमोस्ट आपके सारे फिल्टर्स कंप्लीट हो गए। एक विम एडिटर जो वीआई एडिटर है वो बच गया, उस पे आपका हाफ एन आवर मिनिमम चाहिए उसको समझाने के लिए। हमारे पास हमारा इतना टाइम नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो एक कमांड कवर कर सकते हैं, जनरल कमांड। हमारा फिल्टर का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप चाहो तो एक जनरल कमांड हम पढ़ सकते हैं, अभी टाइम है तो शायद 20 मिनट में वो कंप्लीट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, ठीक है। अरे रेडी, या किसी को ब्रेक चाहिए अभी, किसी को ब्रेक चाहिए, नहीं चाहिए ना। अरे अभी तो 1 घंटा हुआ है, ओके ठीक है। अब हम क्या अपनी जनरल कमांड के बारे में आ जाते हैं, ठीक है। तो जनरल कमांड्स होती हैं जो आपको पता होना चाहिए लिनक्स के अंदर, ठीक है। अब जनरल कमांड्स में हम सबसे पहले हम सीखते हैं, आज हम सीखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हर बार उसके साथ आप फेस करते ही करते हो, उसको आप यूज करते ही करते हो। देखो एक मैं बता देता हूँ, एक नॉर्मल एक छोटी सी कमांड बताऊँ उससे पहले, एक स्लिप कमांड होती है। एनीवन टेल मी स्लिप कमांड का पर्पज, जो पहले से ही लिनक्स का पता है स्लिप कमांड का पर्पज क्या है। कोई बता सकता है स्लिप कमांड किस लिए यूज होती है? यस, आपको पता होगा। स्लिप कमांड का नहीं पता? देखो स्लिप कमांड क्या है ना, क्या करते हैं ना, इट पॉजेज द एग्जीक्यूशन फॉर एन अमाउंट ऑफ टाइम। मतलब क्या है कि जैसे मैंने इस पे स्लिप कर दिया 10, मतलब क्या कर दिया, बाय डिफॉल्ट ये सेकंड में लेती है। अगर आपको हावर्स में देना तो इसके पीछे एच लिखना होगा, अगर डे में देना तो डे लिखना होगा, मिनट में तो एम देना होगा। बाय डिफॉल्ट ये उसमें काम करती है, किसमें, सेकंड्स में। मैंने हिट एंटर कर दिया, मतलब क्या है, इसने क्या है, एग्जीक्यूशन 10 सेकंड के लिए रोक दिया। अब आप क्या है, टर्मिनल पर 10 सेकंड कंप्लीट होने तक इस टर्मिनल पर आप कमांड फायर नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई नया टर्मिनल ओपन करोगे उसके ऊपर आप वो कमांड फायर कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पर स्लिप हिट एंटर किया, इस 10 सेकंड के लिए इसने एग्जीक्यूशन प्रोसेस को, अगर इसके ऊपर जो भी काम करना है वो रोक दिया। इसके ऊपर आप कुछ भी कमांड नहीं चला पाओगे। हम इनको कई बार स्क्रिप्टिंग में यूज करते हैं ये, कि हमें क्या करना है कि हाँ कुछ टाइम के लिए होल्ड करो कि आउटपुट आ रहा है। अगर यूजर इनपुट इनपुट नहीं देता कुछ टाइम के बाद, तो ऑटोमेटिकली मतलब स्लिप हो जाए कुछ, मतलब इसके कुछ एक पर्पज पर्पज के लिए यूज किया था, स्लिप करने के लिए कुछ टाइम तक। या जैसे कि साइबर सिक्योरिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं किसी भी वायरस के लिए, मालवेयर के लिए, ठीक है। पाइथन में भी यूज होता है, ठीक है, इसका एक मॉड्यूल है। जैसे कि हम इसको, या वही है, यस, ठीक है, पाइथन में यूज होता है कि हम अपने जब स्क्रिप्टिंग कुछ भी प्रोग्राम बना रहे होते हैं, मालवेयर बना रहे होते हैं, क्या चाहते हैं कि एंटीवायरस से हाइड करना है, कुछ करना है, तो कुछ टाइम के लिए किसी कुछ ऐसा फंक्शन है जो आपको सस्पिशियस लग सकता है, हो सकता है उसमें स्लिप लगा देंगे, मतलब उतने टाइम के लिए वो स्लिप रहेगा। और उतने टाइम होने के बाद अब है, ऐसे भी बहुत सारे पैटर्न होते हैं। स्लिप कमांड का पर्पज वही होता है, ये क्या है कि
हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मिलेगा, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्लीप यूज होता ही है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर स्लीप का मतलब आप एक कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ या कुछ सम अमाउंट ऑफ टाइम यू वांट टू पोज योर एग्जीक्यूशन प्रोसेस, सीधा सा मतलब है। अब एक चीज समझते हैं, अब क्या है कि जिप और अनजिप कमांड के बारे में समझते हैं। अगर हमें लिनक्स इन्वायरमेंट में किसी भी फाइल को कंप्रेस या डीकंप्रेस करना है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है, वो कैसे करेंगे वो सीखते हैं हम, ठीक है। पहले मैं अपनी स्क्रीन क्लियर करता हूँ, ठीक है। हमारे पास एक फाइल है ls-l, उसके बाद मैंने क्या करा, metaxon.txt। ये गाइस मुझे कोई भी चैट में ये बताइए कि मुझे इसको ह्यूमन रीडेबल में पढ़ना है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि या क्या है, तो कोई बताएगा मैं क्या ऑप्शन यूज करूँ। यस, ठीक है, मैं -h ऑप्शन यूज करूंगा एल के साथ, ठीक है, हाइफन ये रहा। अब ये 120 KB की एक फाइल है, ठीक है। अब हमारे पास तो इतनी बड़ी है, जीबी में नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या है कि इसको कंप्रेस करना है, जिप करना है, इसके लिए कई कमांड होती है, ठीक है। अब मुझे इसको जिप करने के लिए कैसे करेंगे, इसके लिए एक कमांड यूज करते हैं जी जिप, ठीक है, जी जिप, एक जी जिप कमांड हम यूज करते हैं। अगर इस फाइल को, अगर मैं, एक यूटिलिटी है जी जिप, ठीक है, अगर मैंने इसको कंप्रेस करना है तो मैं क्या जी जिप किया और metaxon.txt और एक एंटर। अब मैं जब ls करूंगा ना, -lh करूंगा, ठीक है, तो इस एंटर, देखो यहाँ पर नहीं है, ये बहुत सारी चीजों को दिखा रहा होगा। अगर मैं इसको ग्रैब करूंगा, ये रहा, ये रही आपकी फाइल। .gz एक्सटेंशन के साथ इसने क्या कर दिया, जिप कर दिया, जिसका कितना 120K था तो 27K बना दिया, ठीक है। ये अब आपकी कंप्रेस होगी। अगर आप इसका डेटा, अगर कैट कमांड से रीड करना चाहोगे ना, तो आप इसका डेटा रीड नहीं कर पाओगे, ठीक है। जैसे मैंने क्या किया, कैट किया और metaxon.gz वाले मैंने कैट किया, देखो इस डेटा को आप रीड नहीं कर पाओगे, अनरीडेबल फॉर्म में, ठीक है। इसलिए अगर आप इसके कंटेंट को रीड करना है तो आप कैट कमांड से नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको जड कैट कमांड का यूज करना पड़ेगा। जड कैट कमांड उन सारी फाइल्स को ओपन करने के लिए यूज की जाती है जिनका एक्सटेंशन .gz से स्टार्ट होता है, ठीक है। जितने भी .gz एक्सटेंशन वाली कंप्रेस फाइल होगी, अगर आप उसको बिना अनजिप किए उसके अंदर के डाटा को रीड करना चाहते हैं तो आप जड कैट कमांड का यूज कर सकते हैं। आई होप कि आई एम क्लियर, ठीक है। अब क्या है, मैंने इसका कर दिया metaxon, अब ये जिप फाइल थी, मैंने हिट, अब देखो इसके अंदर ये सारा डेटा था जो मैंने कंप्रेस किया, 120 के KB वाला, इसको जो 27 कंप्रेस किया, ये सारा डेटा था, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारा डेटा इसके अंदर था, क्लियर। लेकिन अब भी ये फाइल क्या है, जीपी है, ls-lh करूंगा, अगर मैं इसका नाम भी लिखता हूँ तो अभी भी ये जिप फाइल ही शो करेगा, ठीक है। ये क्या अभी भी जिप फाइल है। अगर मुझे इसको अनजिप करना है तो कैसे करूंगा, इसके लिए अनजिप करने के लिए एक कमांड होती है जिसको बोलते हैं हम गनजिप, गनजिप गनजिप कमांड होती है, और उसके बाद इसको हम अनजिप metaxon, हाँ, उसके बाद हिट एंटर, उसका जब ls करोगे आप -lh करोगे, उसके बाद metaxon.txt करोगे, ये आपकी फाइल आ गई, वापिस से आपकी 120K की फाइल आपकी स्क्रीन पर आ गई, ठीक है। ये रहा, इस कमांड से आपको जिप और हाँ गनजिप, क्या हुआ खुशप्रीत, गनजिप कमांड है अनजिप करने के लिए। आपने फाइल को पहले कंप्रेस किया, अगर उसको डीकंप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। कंप्रेस क्यों करते हैं, अगर एक कंप्रेस हम इसलिए करते हैं ताकि फाइल का साइज बहुत बड़ा है और उसको हमें कहीं शेयर करना है, तो उसको रिड्यूस कर देते हैं उस साइज को, ठीक है, इसलिए हम कंप्रेस करते हैं। उसके बाद जैसे कि दूसरे सिस्टम के पास जाएगी, उसका भी सेम सिस्टम होगा, कैसा भी हो, उसके बाद अलग टेक्निक होगी, लेकिन एक्सटेंशन देख के सारी क्या चीजें, अगर इसके एक्सटेंशन .gz है तो ये गनजिप से ही आपकी, हाँ, कार से हो जाएगी, कोई इशू नहीं है, कोई पड़ेगा ना मन, ठीक है। gz एक्सटेंशन वाली इसको हम क्या कर रहे हैं, अब क्या है कि इसे गनजिप कमांड है, मैं जो बताया आपको गनजिप, ये ना ऑलरेडी हाईलाइट किया, गनजिप कमांड का आपको अनजिप करना चाहते हैं, डिकम्प्रेस। खुशप्रीत समझ में आ गया। ये ओरिजिनल फाइल को ही कंप्रेस कर रहा है, उस ओरिजिनल फाइल को ही कंप्रेस कर रहा है।
उसके बाद वो फाइल है नहीं सिस्टम में, आपको उसी फाइल को आपने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, उसी का डाटा कम कर दिया। आप चाहो तो उसकी कॉपी बना सकते हो, उसके बाद उसकी कंप्रेस कर दीजिए और वही कॉपी आपके पास सिस्टम में रह जाएगी। लेकिन आपने अगर डायरेक्ट उसकी कॉपी नहीं बनाई हुई और आपने कंप्रेशन लगा दिया तो ये उसी फाइल को कंप्रेस कर देंगे, वहां पर उसके सिस्टम में दूसरी कोई फाइल नहीं थी। ठीक है, तो ये आप इस कमांड का पता चल गया। मैं खुशप्रीत से पूछ रहा था, खुशप्रीत क्लियर हुआ? यस सर, अनकम्प्रेसिंग के लिए काम आता है बस। हाँ हाँ, ये मुझे यार पासवर्ड वाला ऑप्शन तो देखना पड़ेगा, मैंने इस पे अभी गौर नहीं दी। ठीक है, मैं इसको बताता हूँ आपको। ठीक है, अच्छा है आपका क्वेश्चन, मैंने इस पे ध्यान नहीं दिया कि पासवर्ड वाला। ओके, शायद पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको हैश में कन्वर्ट करते हैं, शायद हैश में कन्वर्ट करके इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड बनाते हैं, जहाँ तक इसका मुझे आइडिया है जहाँ तक। और इसको मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, एक इसके बाद क्या है ना, मैंने एक ये बताया, एक और टेक्निक होती है। ठीक है, ये जो टेक्निक है ना, ये जो गन जिप वाली है, जी जिप वाली है, ये ज्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है। इससे भी एक एडवांस टेक्निक है, बी जिसका नाम है बी जिप टू, बी जिप टू। ठीक है, अरे बी जिप मैंने क्या लिख दिया, अरे बी जिप टू। ठीक है, बी जिप टू है एक, इससे एडवांस है थोड़ी सी। इसके ये क्या है, इससे ज्यादा कंप्रेस करती है। ठीक है, इससे थोड़ा सा एडवांस है। ठीक है, इससे उससे क्या है कि कम स्पेस में कंप्रेस करती है, थोड़ी सी एडवांस है। आजकल क्या है, गनजिप बनजिप, ये जो गनजिप होगी या बीजिस, ये यूज होती भी नहीं। ठीक है, टार कमांड का जमाना है, टार कमांड ही चल रही है आजकल, वो उस पे भी आएंगे। पूरा हमें बताना तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसलिए अगर आप इस कमांड से अगर आपको जिप करना है तो आप क्या करोगे, मेटाक्सोन txt को मैंने इसको क्या कर दिया, बी जिप टू के नाम से। एक मिनट, ये क्या हुआ, ओके, बी जेड आया, ओ मैं कमांड टाइप गलत होगा, बी जिप टू। ठीक है, हिट एंटर। अब इसने क्या कर दिया, आपका ls हाइफन ls करोगे, उसके बाद मैं इसको सीधा ही इसके एक्सटेंशन में पहुंच जाता हूँ, ये रहा टिप। ठीक है, अब इसका एक्सटेंशन क्या है आपको दिखाई दे रहा है, इसका एक्सटेंशन आ गया बी जेड टू। उसका एक्सटेंशन क्या बढ़ रहा था, डॉट जी जेड, इसका एक्सटेंशन क्या बढ़ रहा, बी जेड टू, इसका एक्सटेंशन चेंज हो गया। ठीक है, हिट एंटर, ये आपको दिखाई दे रही है। अब अगर आप कैट कमांड से इसको अगर देखना चाहें तो इस फाइल को भी आप कैट कमांड से नहीं देख सकते, इसमें सेम आउटपुट आएगा। ठीक है, क्लियर। अगर आप बिना अनकम्प्रेस किए इसके अंदर क्या कंटेंट है अगर वो देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए कमांड यूज करेंगे बी जेड कैट, बी जेड कैट मेटाक्सन डॉट txt और बी जेड टू, हिट एंटर। इसके अंदर जो भी डाटा था ये उसको क्या कर देगा, शो कर देगा। या एक और है बी जेड मोर, जो मोर कमांड पढ़ाने वाला था हमारा दोस्त खुशप्रीत सिंह, जो पढ़ाएगा कॉन्फिडेंट हो गए, बी जेड मोर, ये वही है। इससे भी आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर के डेटा को आप देख सकते हो विदाउट डिकम्प्रेस किए। ठीक है, हाइफन क्यों कर, ऐसे इसमें सेम वैसे ही काम कर रहा है, पेज बाय पेज स्केल कर रहा है। ठीक है, क्यों, ओके दिखाता हूँ, क्लियर, ls हाइफन lh और मेटाक्सोन। अब इसमें क्या है कि इतना साइज है, इससे शायद मुझे आप लोग कुछ देखो, हाँ वो 27 है, 25 है, इतना ही कर पाया क्योंकि फाइल छोटी है। अगर ये फाइल जीबी में होती तो शायद हमें ज्यादा डिफरेंस देखने को मिलता। ठीक है, इसमें सिर्फ कम साइज में किया। अब मैंने आपको बताया बी जेड मोर कमांड और बी जेड कैट कमांड क्या है, इसके बिना अनजिप किए इसके कंटेंट को आप रीड कर सकते हैं इस कमांड के हेल्प से। अगर आप इसको क्या करना चाहते हो, अनजिप करना चाहते हो, तो मेरे दोस्त गनजिप कमांड का यूज करके आप इसके कंटेंट को वो नहीं कर सकते। ठीक है, गनजिप जो कमांड है का यूज करके आप इसके कंटेंट को नहीं वो कर सकते। देखो ये रीड ही नहीं करा, गनजिप डॉट txt और बी जेड टू, आई थिंक गनजिप ये हिट एंटर लो, क्योंकि ये इस एक्सटेंशन को अनजिप नहीं कर सकता। अगर इसको आपको एक्सटेंशन को अनजिप करना है तो आपको यूज करना पड़ेगा बन जिप टू। ठीक है,
BUN बन जिप 2, ठीक है। बन जिप 2 कमांड का आपको यूज करना होगा अनकम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। कुछ भी समझ में आया? पहले वाले में गनजिप थी, इसमें बन जिप 2 का यूज करोगे अनकम्प्रेस करने के लिए। -ls किया, उसके बाद मैंने किया metaxon.txt, हिट एंटर, वापस से 120 KB की आ गई इसके अंदर डाटा। हाँ वही है, थोड़े से अजीब नेम की, लेकिन डोंट वरी, आपको नहीं है। मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा था कि अगर कभी लाइफ में अगर कोई काम कर रहे हो और आपको .bz2 मिल गई कंप्रेशन फाइल, इसको अनकम्प्रेस करना, तो हाँ कभी आपको दिमाग में आएगा हाँ गनजिप बनजिप अजीब से नाम होते थे, शायद उनसे ये ओपन होगी, ठीक है। लेकिन टार कमांड ये सारे काम कर देती है, ठीक है। मैं काम आपके टार कमांड कर, टार से जिप होती है, टार से अनजिप होती है। अब इसके बाद उसी पे आ रहे हैं, देखो ये मैंने आपको बता दिया। अब क्या होता है ना, मैंने अभी तक यही चीज बताई आपकी, अगर किसी एक फाइल को अगर आपको जिप करना है तो वो कैसे करेंगे। लेकिन अगर आपको मल्टीपल फाइल्स को जिप करना है, आप चाहते हो कि मुझे एक फाइल को नहीं करना, मुझे बहुत सारी फाइल्स है, जैसे इसके अंदर मैं करूँ, ये देखो इतनी सारी फाइल्स हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मल्टीपल फाइल्स को एक एक ही फाइल के अंदर जिप करके मैं किसी को देना चाहता हूँ, वो कैसे करेंगे। जैसे मैं कौन कौन सी फाइल लेना चाहता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने पहले क्या कर दिया, कैलेंडर डाल दिया एक फाइल में, इसका नाम दे दिया मैंने demo1.txt। इसके अंदर मैंने अपना कैलेंडर डाल दिया। मैंने क्या कर दिया, LSBLK का आउटपुट मैंने क्या कर दिया, एक कमांड में डाल दिया demo2.txt, ठीक है। इसके अंदर उसके बाद मेरे पास एक ऑलरेडी कमांड है metaxon.txt। अब मैं क्या चाहता हूँ, इन तीनों फाइल्स को मैं जिप करना चाहता हूँ एक ही फोल्डर में, ठीक है। उसके लिए हम क्या है ना कि ना तो bzip2 यूज कर सकते, ना gzip यूज कर सकते, क्योंकि वो सिंगल सिंगल फाइल को कंप्रेस करती है। हमें क्या मल्टीपल फाइल्स को कंप्रेस करके किसी को अपने डाटा को सेंड करना है। अब इस केस में हमारे कमांड काम आती है टार कमांड। टार का मतलब होता है EAR, टार कमांड होती है, ठीक है। EAR टार कमांड होती है, जिसका हम बोल सकते हैं टेप आर्काइव। टेप आर्काइव इसका काम है कंप्रेशन का काम, ये भी काम करती है, लेकिन सबसे ज्यादा आजकल यही यूज होती है। देखो टार, कोई भी कंप्रेशन डिकम्प्रेशन करना तो आप इसी को यूज करोगे, ठीक है। टार हाइफन, या तो आप हाइफन यूज कर सकते हो या विदाउट हाइफन भी आप ऑप्शन यूज कर सकते हो, ये कमांड काम करती है, ठीक है। हाइफन एक इसका स्टैंडर्ड था, ठीक है। हाइफन सी का मतलब क्या है, क्रिएट। वी का मतलब क्या है, वर्बोस। एफ मतलब फाइल नेम, मतलब अब जो जिस फाइल नेम से आप सेव करना चाहते हैं, मतलब कि जितनी जितनी फाइल आप क्या है कंप्रेस करना चाहते हैं, जिस नेम से आप कंप्रेस करना चाहते हैं वो यहाँ पर नेम लिखोगे। मैंने क्या किया, मैंने लिखा PRACTICE practice.tar। तार के नाम से इसका एक्सटेंशन मैंने यूज किया तार। तार के नाम से इसको मैंने क्या कर दिया, फाइल को सेव करना चाहता हूँ। और उसके अंदर अब उन फाइल्स का नाम दीजिए जिन जिन को आप इसके अंदर कंप्रेस करना चाहते हैं, जिप करना चाहते हैं। मैं क्या करना चाहता हूँ, तो डेमो1, ठीक है, demo1.txt। दूसरी क्या चाहता हूँ, demo2.txt। और एक दूसरी क्या चाहता हूँ, metaxon.txt। इन तीनों को क्या करना चाहता हूँ, मैं इसके अंदर कंप्रेस करना चाहता हूँ। मैंने कर दिया हिट एंटर, ठीक है। ये शो भी कर रहा है तो इसने कंप्रेस कर दिया। अगर मैं इसको देखूंगा ls-lh करूंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं इसमें ग्रैप करता हूँ, ठीक है। और कौन सा ग्रैप करना हूँ, प्रैक्टिस, PRACTICE प्रैक्टिस, ठीक है। हिट एंटर, देखो ये रहा 130K की फाइल बनेगी, ये रहा, ठीक है। समझ में, प्रैक्टिस डॉट, इससे इसने क्या कर दिया, आप ये ऑप्शन एक बार दोबारा बताए। ओके मैं बता दूं, देखो ये रहा, देख टार कमांड है, ठीक है। टार कमांड के साथ मैंने क्या कर दिया, ऑप्शन यूज किए, हाइफन सी यूज किया। सी का मतलब क्या होता है, क्रिएट। क्रिएट उसके बाद मैंने क्या यूज किया था, वी ऑप्शन। ओबीसी के अंदर हाइफन वी एक साथ लिख सकते हैं। हाइफन वी का मतलब क्या है, वर्बोस, मतलब आउटपुट भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे। वर्बोस का मतलब ये होता है। हाइफन एफ मतलब क्या है, जिस फाइल नेम से आप उसको सेव करना चाहते हैं, नेम ऑफ द फाइल जिससे
आप सेव करना चाहते हैं। समझ में आ गए तीनों ऑप्शन? आप क्लियर सबके? ये 3 ऑप्शन मैंने यहाँ पर यूज किए थे। अगर आप क्या चाहते हो, नहीं आप किसी दूसरे एक्सटेंशन से भी इस फाइल को सेव कर सकते हो। जैसे कि एक और एक्सटेंशन जैसे है ये रहा, ऑलरेडी इसको क्या है, मैं एक बार अनजिप कर लेता हूँ, ठीक है, उसके बाद दोबारा मैं आपको करके दिखा दूंगा। अनजिप करने के लिए आपको बता देता हूँ, अगर आपको फाइल को अनजिप करना तो आपको सी की जगह -x लगाना है। x मतलब डू अनजिप, डू अनजिप। -x ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगर आप -x ऑप्शन यूज कर रहे हैं, -x ऑप्शन मतलब क्या है, डू अनजिप, ठीक है, समझ में आया ऑप्शन? ठीक है, -x ऑप्शन डू अनजिप, और इसने क्या कर दिया, इसको अनजिप कर दिया, ठीक है। अब जब ऐसे ls करोगे आप, वापिस से वो फाइल आपको देखने को मिलेंगे -ls, ठीक है। अब वो आपको ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे कि अब पूरी बड़ी फाइल है, क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। और एक और चीज है कि मैं टार कमांड के वाला ये जब मैंने ये यूज किया, आपको क्या है, टार -xvf अनजिप करना है फाइल का नेम। उसके बाद एक और चीज है, स्पेस देके आप वो पाथ भी डिफाइन कर सकते हैं जहां पर आपको इसको अनजिप करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको क्या बता रहा था, मुझे और किसी नाम से भी इनको क्या करना चाहता हूँ, मैं अनजिप कर सकता हूँ, ठीक है, मतलब जिप कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, -cvf, उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, फाइल का नाम दोबारा से PRACTICE प्रैक्टिस डॉट, मैंने जिप के नाम से केवल क्या कर दिया, इसको सेव कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद ऐसे नहीं कोई भी रैंडमली नाम, ये भी फिक्स रहते हैं, ठीक है। आप सर्च करोगे इंटरनेट पे तो आपको पता चल जाएगा कि जिप करने के लिए कौन कौन से टार कमांड के साथ यूज कर सकते हो आप, ठीक है, ठीक है, टार और जिप। और उसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, कौन सी फाइल करना चाहता हूँ, metaxon.txt, demo.txt, demo1.txt और demo2.txt, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, इसको हिट एंटर करूंगा। अब इसके नाम से भी आपको फाइल देखने को मिल जाएगी, ls-l। उसके बाद अगर आप उसके बाद क्या करोगे, ls-l, उसके बाद क्या ग्रैब करोगे और मेटाक्सॉन डॉट, मेटाक्सॉन नहीं सॉरी, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस डॉट कुछ हिट एंटर आपको देखने को मिल जाएगी जी जिप के नाम से भी, ठीक है। क्लियर हुआ आपको? वो पहले वाली फाइल भी पड़ी हुई इधर, ठीक है, इधर इस नाम से भी फाइल सेव हो गई। अब मैं क्लियर करता हूँ। अब हम क्या चाहते हैं, अब जैसे कि पिछली वाली कमांड में हमने क्या सीखा था, .gz एक्सटेंशन, और या एक और एक्सटेंशन होता है, ठीक है। अगर आप इस कमांड को क्या चाहते हो, नहीं आप अगर .gz इस एक्सटेंशन के साथ अगर सेव करना चाहते हो ना फाइल को, ये भी आप कर सकते हो, या एक .ebz होता है, ये और भी ज्यादा थोड़ा कंप्रेस कर देता है, ठीक है, डाटा को एडवांस थोड़ा सा और कंप्रेस कर देता है सेव। अगर इस नाम से भी आप सेव करना चाहते हो, एक्सटेंशन के नाम से भी आप सेव करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ठीक है, अगर आप जब ये ऑप्शन यूज करोगे ना, ठीक है, इसके लिए आपको क्या है, एडिशनल क्या लगाना पड़ेगा, आप CVF तो यूज कर ले, क्रिएट वर्बोस फाइल का नेम, उसके बाद क्या लगाना पड़ेगा आपको, जड, एक जड। आप किस में चाहते हो, GZ एक्सटेंशन के साथ सेव करना चाहते हैं। अगर आप, एक मिनट आ गया आग में, उसके बाद ये रहा, अगर आप TPZ ऑप्शन के साथ अगर आप अपनी फाइल एक्सटेंशन के साथ फाइल क्रिएट करना, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, -CVF और J ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ पर? ये करके भी दिखा दूंगा मैं। हर कमांड के साथ डिफरेंट एक्सटेंशन से साइज भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो आप चीजों को, मैं जो जो ऑप्शन बताए आप लोगों को समझ में आए, ठीक है। हाँ देखो मैं करके भी दिखा सकता हूँ, अगर आपको करना है तो ये मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए कि अगर आप, जैसे कि मैंने क्या किया, टार कमांड के साथ मैं क्या चाहता हूँ, -CVF और मैं क्या चाहता हूँ .gz ऑप्शन के साथ वो करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया, इसके बाद एक और नाम दे दिया मैंने, न्यू फाइल .gz, ठीक है। मैंने ये एक्सटेंशन के साथ सेव करना था, तो इसलिए मुझे यहाँ पर जड मेंशन करना होगा अपने
ऑप्शंस में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, उसके बाद मैंने नाम लिखूंगा, मैंने metaxon.txt, demo.txt, demo1.txt और demo2.txt। ठीक है, उसके बाद हिट एंटर। ये क्यों नहीं दिखा रहा पता है? क्योंकि ये ऑलरेडी जिप पड़ी हुई है, इसलिए ये दिखा नहीं रहा। फेलियर ड्यू टू प्रीवियस एरर। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप नई फाइल और क्रिएट करोगे या उसको अनजिप कर लोगे तो ये क्या करेगा, आपको जिप करके दे देगा। ठीक है, हाँ ये जेड ऑप्शन है, डॉट जी जेड, ये देखने दिखा रहा हूँ। अगर आप जेड ऑप्शन यूज करोगे ना लास्ट में, ये रहा, तो इसका मतलब क्या है कि आप डॉट जेड जी जेड के साथ क्या करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो। अगर आप डॉट टी बी जेड एक्सटेंशन के साथ सेव करना चाहो, हाइफन जे ऑप्शन आप यूज करोगे। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए समझने के लिए। ठीक है, एक चीज और बता देता हूँ आप लोगों को कि अगर आप क्या चाहते हो कि आपने क्या है, ये कमांड पढ़ी है, इससे पहले हमने डॉट जिप में एक एलएस हाइफन एलएच किया और मैंने क्या कर दिया था, प्रैक्टिस डॉट डॉट जी जिप में इस फाइल को क्या कर दिया था, इसमें जिप जिप कर दिया था। आप क्या चाहते हो, जैसे कि पहले हमने पढ़ा कि नहीं, मैं बिना अनजिप किए इसके अंदर ये देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है। अगर आप इसके अंदर के कंटेंट को देखना चाहते हो बिना अनजिप किए, उसके लिए आप कैसे यूज करोगे, स्टार हाइफन या विदाउट हाइफन टी वी एफ। उसके लिए आप यूज करोगे टी ऑप्शन का। ठीक है, स्टार टी वी एफ। टी का मतलब क्या है, इट डिस्प्लेज और लिस्ट फाइल्स इन आर्काइव फाइल। ठीक है, टी ऑप्शन का मतलब क्या है, यहाँ पर जब हाइफन टी ऑप्शन यूज करोगे, मैं आपको बता देता हूँ, हाइफन टी ऑप्शन इसका मतलब है आपका इट डिस्प्लेस और लिस्ट लिस्ट और लिस्ट फाइल्स इन आर्काइव। आर्काइव फाइल जो आपने आर्काइव की हुई है, जो जिप की हुई है ना, उसके अंदर क्या क्या फाइल्स पड़ी हुई है, अगर उनको आप बिना अनजिप किए देखना चाहते हैं भाई, क्या क्या आप क्या करोगे, सीधा प्रैक्टिस डॉट तार की जगह क्या है, जिप जिप। ठीक है देखो इसके अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, metaxon.txt, demo1.txt। ये फाइल आपको क्या क्या आपने एक मिनट दीजिए। ठीक है, आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अगर आपको इसी कंटेंट को, इसके अंदर के कंटेंट को देखना चाहते हैं कि बिना अनजिप किए हुए, तो वो टार कमांड में कैसे देख सकते हो, हाइफन टी ऑप्शन यूज करके। वी का मतलब वर्बोस और एफ का मतलब इस फाइल के अंदर का। आपको एक और इस इंटरेस्टिंग चीज बता देता हूँ इसमें कि आप क्या है ना, इस पर्टिकुलर फाइल के में क्या था, जैसे कि ये है, आप पता करना चाहते हो कि नहीं नहीं, मुझे नहीं ये पता करना है कि इसके अंदर demo1.txt नाम की फाइल है या नहीं है, इसके अंदर सर्च करना चाहते हैं। इसके लिए भी आप इसी कैसे कर सकते हैं, स्टार टी वी एफ, उसके बाद प्रैक्टिस डॉट स्टार की जगह जिप। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अगर आप सर्च करना चाहते हो कि हाँ ये जो जिप फाइल है, मैं मुझे ये पता करना है कि क्या जो demo1.txt नाम की जो फाइल है क्या इसके अंदर है, मैं इसके अंदर पता करना चाहता हूँ, हिट एंटर। हाँ इसने बता दिया कि भैया आपकी इस जो आर्काइव फाइल है इसके अंदर ये demo1.txt नाम की फाइल है। अगर नहीं होगी तो ये आपको शो नहीं करेगा, जैसे मैंने डेमो लिखा नहीं है, नोट फाउंड। ठीक है, क्या दिखा दिया, नोट फाउंड, इस आर्काइव में फाइल नहीं है जिसको आप सर्च करना चाहते हो। तो ये भी एक पता कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर जो आप फाइल चाहिए वो है या नहीं है पूरी। आगे पता चला कि इसमें 1000 फाइल आपने जिप कर दी किसी उसमें बैकअप के लिए, बैकअप बनाने के लिए। अब 1000 फाइल को वन बाई सर्च करोगे ना, तो आपको टाइम लगेगा। इसलिए स्मार्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ, नहीं भाई मुझे नहीं है, आइडिया है कि मुझे ये फाइल, इसमें फाइल का नाम पता है, तो आप हाँ इसके अंदर है या नहीं है, तो ये ऐसा भी यूज कर सकते हो।
और ये मैंने आपको बता दिया, इसको अनजिप कैसे करना है। टास्क XVF, उसके बाद क्या करोगे आप, फाइल का नाम, जैसे मैंने क्या कर दिया, प्रैक्टिस डॉट tar के बजाय मैं क्या कर रहा हूँ, जिप फाइल, उसमें कुछ नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ नहीं, मैं रूट फोल्डर के रूट के ऊपर पार्टीशन के ऊपर एक के जाके ये क्या करना चाहता हूँ, क्या हो जाए, अनजिप हो जाए, ठीक है, हिट एंटर। एक मिनट, नोट फाउंडेड आर्काइव, ओके, एक्चुअली तो होना चाहिए। यहाँ पे हम पाथ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन वो पाथ मेंशन करने से काम क्यों नहीं करेगा। ये नहीं, हाइफन का कुछ फर्क नहीं पड़ता है इसमें, हाइफन लगाने का जरूरी नहीं है। देखो यही आ रहा है एक्चुअल में कि यहाँ पर कुछ क्रिएट, ये क्या कर रहा है ना, ये इसको इसके अंदर सर्च कर रहा है, ये सर्च भी नहीं कर रहा, क्या है, नॉट फाउंड इन आर्काइव, फेल हो गए है, तो शायद मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ यहाँ पे। स्टार हाइफन हाइफन छोड़ो, XVF, मैं क्या कर रहा हूँ, प्रैक्टिस डॉट जिप, वर्बोस तो है ब्रो, ये ऑलरेडी वर्बोस है, ठीक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, स्लैश होम के अंदर स्लैश रूट है ना ऑलरेडी, रूट के अंदर क्या करना चाहता हूँ, किस नाम से इसको वो करना चाहता हूँ, रूट के अंदर संजीव करना, नहीं नहीं कर रहा, यहाँ पे एक ऑप्शन काम कर रहा था, ठीक है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं इसको नहीं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ क्या इशू आ रहा है, इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा आप सबका। अगर आप लोगों को पता चलता है तो कर सकते हैं साथ में, ये तो मैं इसको पता करके बताता हूँ क्यों क्यों नहीं हो रहा, तो मैं काम करना चाहिए था, क्यों नहीं कर रहा, या तो मैं कुछ गलती कर रहा हूँ इधर, या ऐसे ही है, ठीक है। ठीक है गाइस, आज का यहीं पर सेशन ओवर करते हैं, ठीक है। आज का क्लास इतना ही है, तो आई थिंक सबको टार कमांड क्लियर होगी यहाँ पे, सबको टार कमांड क्लियर हुआ, किसी को लगता है कि टार कमांड समझ में नहीं आया, कोई भी जो हमारे नए हैं साथी, कोई भी साथी हमारे नए हैं, किसी को टार कमांड समझ में नहीं आया हो या कुछ भी है, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं समझ में आया, या टार कमांड में हाइफन सी यूज नहीं किया, टार कमांड में, हाँ नहीं किया, टार कमांड में हाइफन सी यूज किया ना यार, किया यार, हाइफन सी कौन कहता ना मन, तो क्या नाम है, खुशप्रीत, हाइफन सी यूज किया था ना सबसे पहले क्रिएट करने के लिए। देखो अगर थोड़ा बहुत, अगर जहाँ जहाँ आपको लगता है ना कि थोड़ा सा समझ में नहीं आया, थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि एक बार रिवीजन कर लेना, वीडियो आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। मैंने ये रहा, देखो भाई ये रहा, आपको अगर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या, देखो तो मैं दोबारा स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, लोग नहीं 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 नहीं, अनजिप करने के लिए हाइफन सी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अनजिप नहीं करने के लिए आप हाइफन सी यूज नहीं करोगे, क्योंकि आप हाइफन सी यूज करते हैं ओनली क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और हाइफन एक्स का मतलब है डू अनजिप, हाइफन वी का मतलब है वर्बोस मोड, हाइफन एफ का मतलब है नेम ऑफ द फाइल, अगर हाइफन टी, हाँ एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं नमन, ठीक है। हाइफन टी का मतलब है आप क्या करना चाहते हो कि विदाउट अनजिप किए उसके अंदर के कंटेंट को देखना चाहते हो। अगर मैंने एक और चीज बताई थी, अगर आप डॉट जी जेड के साथ सेव करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एडिशनल एफ के बाद जेड ऑप्शन को ऐड करना होगा, ठीक है। अगर आप टी बी जेड के साथ आप उसको देखना चाहते हो तो आपको जे ऑप्शन ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको टार कमांड थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है, उसके ऑप्शंस के बारे में जानना है, तो आप एक काम कीजिए, आप अपना टर्मिनल ओपन कीजिए, टार हाइफन हाइफन हेल्प डाल दीजिए, तो आपको वहां पर हर ऑप्शन के बारे में लिखा होगा कि किसका क्या मतलब है। अगर इससे भी ज्यादा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो मैन, उसके बाद मैन कमांड लिखना है, MAN टर्मिनल में, उसके बाद टार लिख के छोड़ दीजिए,
ये इसकी पूरी डॉकेट ओपन करके दे देगा, किस ऑप्शन का क्या मतलब है। आपको डिटेल स्टडी करनी तो हर कमांड का आप मैनुअल पढ़ सकते हैं, हाइफन हेल्प लगा के आप शॉर्ट समरी उसकी पढ़ सकते हो, अगर आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो। ठीक है, ठीक है। तो गाइज, यहाँ तक आपका सेशन ओवर होते हुए किसी को कोई डाउट नहीं है, अगर डाउट हो तो आप डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, गुड डे।